All right, looks good. Hopefully everything is all good. Hello everyone. Welcome to PW Skills and welcome to JavaScript classes. हाँ जी, हिंदी में होगा, टेंशन मत करो, ये वाली क्लासेस पूरी हिंदी में है। हाय अनुज, हाय रिजवान, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। हाय सलोनी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो सभी ठीक है। सभी को आवाज़ आ रही है अच्छे से। थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब है तो थोड़ा सा मैं धीरे बोलूँगा उसके लिए। बट उम्मीद करता हूँ माइक अच्छे से कैप्चर कर रहा है, ठीक है, ऑडियो लेवल ठीक है सारे। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? नाइस सरप्राइज, हाँ सरप्राइजेस मिलते रहते हैं, सरप्राइजेस होंगे आप सभी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का दिन अच्छे से जा रहा होगा। और कुछ 5-6 मिनट हम वेट करेंगे, अभी 7 बजने में टाइम है। तब तक थोड़ी सी चाय के साथ रोहित कम ऑन इतनी थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो साथ में हम चाय लेते रहेंगे, आप सभी को पता है चाय के तो शौकीन हैं हम। ओके, तो आप सभी को बता दूं आज से हम अंकुश, आप बियर पी रहे हो क्या? अरे इतनी बियर कौन पीता है चाय है, गरम चाय। आज से हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो हम स्टार्ट कुछ इस तरह से करेंगे, स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स में आपके सारे डाउट्स लूंगा, क्वेश्चन लूंगा। आपको कोई भी पर्सनल डाउट है, कोई भी आपके क्वेरी है रिगार्डिंग अभी तक जो हमने पढ़ा है या आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उन सब के रिगार्डिंग, तो उन सब के हम डाउट्स क्वेश्चंस आपके जो भी आपके दिमाग में है, कुछ भी आप जो पूछना चाहते हैं, बिना हेजिटेशन के आप आराम से पूछिए। और आज से हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। जावास्क्रिप्ट का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ आपको बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से सीखा जाता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन क्या है जावास्क्रिप्ट का, जहां से आप जावास्क्रिप्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। और फिर किस तरह से हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे जिससे आपका प्रैक्टिस होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वही सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे आज। तो अभी आपके पास अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा और जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। और उसके बाद जितना भी आपके आपके क्वेश्चंस है, जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे, वो सब देंगे। हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड होगी और आप सभी को मिल जाएगी, टेंशन मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ शायद मिलती है आप लोगों को, मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है इसका। बट अभी मैं एक एक करके आपको अनम्यूट करूंगा। जो भी आपके मन में सवाल है, डाउट है, क्वेश्चन है, मुझसे बात करनी है, जो भी आपके मन में है, वो सभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो शिवम से शुरू करते हैं। हाय शिवम, कैसे हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को शिवम। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। गुड इवनिंग। एक्चुअली सर मेरा दो तीन क्वेश्चंस थे अभी जो मैं जो असाइनमेंट दिए थे सीएसएस के। तो उसमें मैं चीजें कर रहा था तो मुझे कुछ चीजें जैसे समझ में नहीं आ रही थी हम्म। कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे एक डिजायर्ड जैसे वो जो जैसे वेबसाइट उन्होंने बनाने को दिया है, तो उसमें अगर फ्लेक्स यूज करके मैं अगर वो डिजायर्ड उस पर नहीं ला पा रहा हूँ एलिमेंट को उस पोजीशन पे, तो उस हम्म। उसके केस में पोजीशन यूज कर सकते हैं क्या? वो मतलब हाँ, ओके, मतलब वो ठीक है आप तरीका है बिल्कुल या यूज नहीं है? कर सकते हैं, बट एक्चुअली में आपको जो डिजाइन जितनी भी दी गई है, उसके अंदर हमने इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू आप कर सकें। इनफैक्ट फ्लेक्स बॉक्स से मेजरली हो जाता है, कुछ माइनर एडजस्टमेंट जो होता है, जो छोटा मोटा पैडिंग और मार्जिन से आप दे सकते हैं, तो उसी से काम हो जाएगा। ऐसा एब्सोल्यूट पोजीशन आप जब यूज करेंगे, तो आप स्क्रीन को जब श्रिंक करेंगे या फिर मीडिया क्वेरीज लिखेंगे, तब आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करिए फ्लेक्स बॉक्स से अगर हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अच्छा अच्छा, कुछ हो नहीं रही थी चीजें ना उसमें। चलो मैं उसमें ट्राई करता हूँ। ओके, और क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट। दूसरा ये है कि वो वैसे मतलब वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मेरे को एक बटन वगैरह में जो ये था, बटन में जो टेक्स्ट होता है, तो उसको सेंटर में कैसे लाते हैं, वो नहीं हो रहा है मेरे से। देखिए बटन को, टेक्स्ट मेरा। बट बटन के आपको टेक्स्ट को अगर सेंटर में लाना है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको।
कि बटन को आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो रैपर है बटन उसको आप फ्लेक्स डिक्लेयर कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कीजिए, दो प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, सबसे मेजर जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी, वही मतलब कुछ जस्टिफाई सारा, कंटेंट और हाँ हाँ लाइन आइटम्स। एग्जैक्टली, जस्टिफाई कौन सा? कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, और सेकंड, अलाइन आइटम्स। दोनों को सेंटर में कर दीजिए, आपका टेक्स्ट क्या जो भी कुछ है सब सेंटर में आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ठीक है, और थैंक यू। बताइए। बस इतना ही था मेरे को पूछना। ओके चलिए, बाकी अच्छा चल रहा है, अभी प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से? हाँ, प्रैक्टिस हो रही है, बट वही है कि वो जो फ्लेक्स का यूज करके जो डिजायर्ड पोजीशन पे एलिमेंट आ नहीं पा रहे हैं, तो आपने भी बताया कि मोस्टली वो इसी तरीके से आपने डिजाइन किए हैं, तो शायद मुझे कुछ कहीं गलती कर रहा हूँ मैं, हाँ, थोड़ा तो सा मुझे और प्रैक्टिस देखना पड़ेगा करेंगे आ उसमें। जाएगा। देखिए एक चीज मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं, देखिए कोडिंग कभी भी ना ट्यूटोरियल देखने से आएगी ना डॉक्यूमेंट पढ़ने से आएगी। कोडिंग अगर आपको सीखनी है तो ट्रायल एंड एरर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितने प्रोजेक्ट्स है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक दो लेक्चर मिस हो जाता है, एक दो वीडियो मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने प्रोजेक्ट्स आपको दिए, असाइनमेंट आपको दिए, या आप खुद से जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो सबसे ज्यादा करिए। और स्पेशली अब हम जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, अब तो बहुत प्रैक्टिस लगेगा। तो सबसे पहले ट्यूटोरियल हेल से बाहर निकलिए और प्रैक्टिस कीजिए प्रोजेक्ट। ओके। ओके, अंडरस्टूड। ऑल राइट शिवम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम जाते हैं नीतीश के पास। जिनसे मेरी बात हो गई प्लीज वो अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा प्लीज। हाय नीतीश। हेलो हाँ जी बताइए। सर। हाँ जी बताइए। ये सर, ये हमको हो रहा था हर चीज तो कार्ड बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रही है सर। बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपने डिस्कॉर्ड पे पोस्ट करा उसको? वो किया था सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए। कार्ड ही नहीं बन पा रहा है सर उसमें। अरे कार्ड ही नहीं बन रहा है? कार्ड कैसे नहीं बन रहा है बताइए। एचटीएमएल में तो करने पर सीएसएस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है सर। अरे कार्ड है क्या, एक डिव एलिमेंट ही तो है जिसका हाइट और विड्थ थोड़ा सा छोटा है। फिर उसको मतलब से उसका जो अंदर कुछ लिखने पर, जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट हमने लिखा, फिर उसको सेंटर करना हुआ, अरे बहुत आसान है, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा आपने इस थोड़ा तरह सा? का। हाँ सर, पढ़ा है। अरे बहुत आसान है, कार्ड के अंदर क्या करना है, टॉप के अंदर आपको एक, सपोज करिए आपने कोई इमेज लगा दी है, उसके नीचे आपको कोई टेक्स्ट लगाना है, टेक्स्ट का टेक्स्ट अलाइन सेंटर करिए। कार्ड है ही क्या, विड्थ और हाइट ही तो है। एक बार ट्राई कीजिए प्लीज, ऐसे तो नहीं चलेगा, देखिए काम की ये हो ही नहीं रहा है, ये बन ही नहीं रहा है। क्योंकि HTML CSS से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है। अब इसमें अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि ये तो हो ही नहीं रहा है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा। थोड़ा सा कुछ हाँ ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, पोजीशन लाइए, एब्सोल्यूट लाइए, विड्थ लाइए, हाइट लाइए। हाँ, कार्ड आपका सही से नहीं बन रहा है, ये एग्जैक्ट जो आप चाह रहे हैं वो नहीं, कार्ड बन ही नहीं रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई है। कार्ड बना, एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है सर जिस तरह का हाँ चाहिए एग्जैक्ट हमें। नहीं बन पा रहा है, यहाँ चलिए मैं एग्री करता हूँ आपसे कि जो आप डिजायर्ड लुक चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा। तो उस डिजायर्ड लुक में क्या एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा, कि आपका कार्ड का टेक्स्ट अलाइन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका बटन एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा है? तो इस तरह से अगर आप प्रिसाइज क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बिल्कुल आंसर कर पाऊंगा, पर ये कार्ड बन ही नहीं रहा है, ऐसे तो मैं कैसे आंसर कर पाऊंगा। इस तरह से हमको सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में भी नहीं आ पा रहा है, मतलब सेंटर में अगर बॉक्स चला जा रहा है तो फिर टेक्स्ट नहीं जा पा रहा है। तो ये तो आपको ट्राई एंड एरर से करना पड़ेगा, ये तो, ये तो कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा इसको कोशिश करिए, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करिए, बाकी लोगों के और इतने लोग डिस्कॉर्ड पे अपना शेयर कर रहे हैं, इतना सारा आपने देखा, कुछ कोड पेन पे कुछ एग्जांपल्स देखे कार्ड के? हाँ सर। तो उन्होंने करा था। हाँ, वहां से तो हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह करने पर पुनः आ जा रहा है, लेकिन जब फिर हम अपने से ट्राई कर रहे हैं ना, तो फिर उसमें दिक्कत आ जा रही है। तो वो तो देखना पड़ेगा ना सर कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सी आपकी प्रॉपर्टी ओवरराइट हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा और सा ट्राई कीजिए, बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है डिस्कॉर्ड पे एक बार अपना कोड कहीं पे गिटहब पे पुश करके या फिर कहीं पे ऑनलाइन कोड पेन पे डाल के फिर पूछिए कि सर ये एग्जैक्ट ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, इसको समझाइए मुझे। जो आपके वापस से जो लेक्चर्स होते हैं, रिवीजन क्लासेस वगैरह, तो आप देखिए प्रिसाइज प्रॉब्लम अगर आप पूछेंगे तो उसका आंसर है। लेकिन अगर आप कहेंगे कार्ड ही नहीं बन रहा है, या ये कुछ नहीं हो पा रहा है, या वो कुछ नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज अच्छे क्वेश्चन पूछिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए, और उस एफर्ट के एग्जाम्पल के साथ आइए कि देखिए सर बाकी सब तो हो गया है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, या ये दो प्रॉब्लम है, या ये तीन प्रॉब्लम है, वो नहीं हो पा रही है। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी।
ओके, फुल स्क्रीन कर दिया, फुल स्क्रीन। ओके, ओके, नाइस। ओके, एक दो क्वेश्चंस और लेता हूँ मैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ पढ़ाई भी करेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करनी भी तो ज़रूरी है। तो ठीक है, अभी आपके और कोई क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ पे चैट में भी आप बता सकते हैं, मैं वो भी धीरे धीरे ले लूँगा। ओके, हर्ष। ओके हर्ष, अभी आपको लेते हैं। आपका हाथ ऊपर है क्या हर्ष? नहीं, आपका तो हैंड रेज ही नहीं है हर्ष। हैंड रेज। जावास्क्रिप्ट, हाँ जी, आज जावास्क्रिप्ट ही पढ़ेंगे हम, आज जावास्क्रिप्ट ही पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है छोटे मोटे, तो आप पूछ लीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। या फिर आपके पास कोड फाइल्स होनी चाहिए ताकि हम उस पर डिस्कशन कर पाए। ऑल राइट, तो आदित्य, हाय आदित्य सिंह। हेलो सर, गुड हाँ जी, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर, गिटहब अकाउंट कैसे बनाना और उसमें कैसे रिपोजिटरी अपलोड करना है वो थोड़ा बता दीजिए। उसका भी आपका डेडिकेटेड लेक्चर होगा। अभी सबसे आसान है, गिटहब पे अकाउंट बनाइए एक। इसे बना लिए। अच्छा, गिट आपने इंस्टॉल भी कर लिया? नहीं, इंस्टॉल नहीं किया सर, अकाउंट बनाया बस। अकाउंट बनाने के बाद आपको एक्चुअली में गिट बैश भी चाहिएगा। ओके सर। तो गिट बैश जब आप लेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस है आजकल, ऐसा नहीं है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल्स, वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप अपलोड कर सकते Yes, हैं। बट एक्चुअली में क्या होता है, आजकल छोटा सा एक प्रोसेस है, आपको एक छोटा सा की बनाना पड़ता है, और उस की के थ्रू आपको गिटहब पे करना पड़ता है। डोंट वरी, आपका एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा, कोई ना कोई सर लेंगे यहाँ पे आपके लिए, और उसी के थ्रू हम करेंगे। जब तक नहीं होता है तब तक आप कोड पेन का यूज़ कर सकते हैं। सर वो गूगल डॉक्स पे मैं अपना लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, फिर अपलोड कर देता हूँ। अ, कहाँ का लिंक कॉपी पेस्ट करते हैं? ये कोड फाइल सब कॉपी करते हैं? पीडब्ल्यू स्किल लैब्स। अच्छा, देखिए क्या है कि कोड फाइल्स, कोड जितना भी होता है ना, उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उसके जो इंडेंटेशन है या उसका जो भी इश्यूज है वगैरह, वो सब किसी के लिए भी डिबग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो या तो यूज़ कीजिए कोड पेन, यूज़ कीजिए, या फिर पीडब्ल्यू स्किल्स का जो लैब है वो लैब्स यूज़ कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपका कोड हम देख पाएं। नहीं सर, तो वही पीडब्ल्यू स्किल लैब ही एक्सेस करता हूँ और फिर उसका लिंक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यूआरएल। ओके, तो उसका यूआरएल, आई थिंक कोड का यूआरएल, कोड देख सकते हैं क्या हम? आई थिंक शायद देख नहीं सकते हैं उसमें। और सर, एक और क्वेश्चन था कि सर जावास्क्रिप्ट आप पढ़ाएंगे? हाँ जी, आज तो मैं ही पढ़ाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो अभी शुरू करें हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का। यस सर। ओके, ऑल राइट, ठीक है। ओके, अभी आपके जो भी क्वेश्चंस है वगैरह, तो सब 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा पॉज करते हैं। थोड़ी सी हम क्लास भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेंगे, फिर बीच बीच में मैं आपके क्वेश्चंस भी लेता रहूँगा। तो जावास्क्रिप्ट के लिए अभी एक्साइटेड है तो मुझे बताइए, जावास्क्रिप्ट शुरू करें हम? अरे हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बात करनी है, बट थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। क्योंकि देखिए, थोड़ी सी पढ़ाई भी करेंगे, मानता हूँ आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उन सबको भी लेंगे, इसीलिए तो लाइव क्लासेस हैं यहाँ पे। पर थोड़ा सा हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पहले थोड़ा सा देख रखा है, मेरे वीडियो से या किसी और वीडियो से? थोड़ा बहुत किसी ने देखा है कि हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है। ओके, काफी लोगों को है। ओनली जावा नहीं, जावा से काम नहीं चलेगा, जावास्क्रिप्ट अलग है। ठीक है, काफी लोगों ने थोड़ा बहुत देखा है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊं या फिर ये बताऊं कि पढ़ते कैसे हैं, ये पहले आपको सिखाऊं मैं? इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर थोड़ा बहुत हमें पढ़ना आ जाए, ये सीखना आ जाए, तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अज्यूम करते हैं आपको भी जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट कैसे कैसे पढ़ी जा सकती है और कैसे कैसे उस पर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हाँ, जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मुझे भी नहीं आती है, आपको भी नहीं आती है। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा अहमियत देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की एक्चुअली में अहमियत क्या है और कैसे वो काम करती है। और देखिए, एक चीज मैं आपको अभी से बता दूं, जावास्क्रिप्ट जो है ना, आज की डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सिर्फ वेब पे नहीं है,
फ्रंट एंड पे भी है, बैक एंड पे भी है, मोबाइल डेवलपमेंट भी है, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज भी है, वेब 3 में भी है, सॉलिडिटी वगैरह। जितना कुछ आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द सब कुछ जावास्क्रिप्ट में हो रहा है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को शुरू करते हैं। मैं 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑल राइट। ठीक है, ऑल राइट। तो ये है हमारे पास स्क्रीन। ठीक है, ओके। तो अभी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट वाज दैट ड्रिंक? अरे गरम चाय। चाय नहीं देखी क्या आप लोगों ने कभी? बिना दूध वाली चाय। गला खराब होता है तो बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा नींबू डाल के चाय पीजिए। शायद आप में से बहुत सारे लोग नए हैं। अगर ऑलरेडी मेरे को जानते होते या मेरे चैनल पे देखा होता तो उनको पता होता आइस टी और चाय के लिए मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उसी तरह से ओके। ओके, वॉइस कम आ रही है। ट्राई कर रहा हूँ, इतना ही वॉइस आ पाएगा। आप थोड़ा सा स्पीकर वगैरह ओपन कर लीजिए। ओके। रूपराज, मेरा चैट क्यों नहीं देख रहे? अरे मैं सबका चैट देख रहा हूँ, सबका चैट देख रहा हूँ। पहले पढ़ाई पे फोकस कर लें थोड़ा सा यहाँ पे प्लीज। आर यू फ्रॉम अलीगढ़? नहीं, मैं जयपुर से हूँ। अरे बाकी क्वेश्चन बाद में, पहले जावास्क्रिप्ट पे आइए प्लीज, जावास्क्रिप्ट पे आइए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का देखिए, सबसे पहले आपको चीज बता दूं, ये जितने भी आप वेब पेज देख रहे हैं किससे बने? HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आगे जाके क्या होगा कि आप लोग सीखेंगे, रिएक्ट भी सीखेंगे, एंगुलर भी हो सकता है सीखें, या व्यू भी सीखें। एंड ऑफ द डे आपको एक चीज याद रखनी है, आपका ब्राउजर सिर्फ 3 चीजें समझता है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप बहुत ही मॉड्यूलर और बहुत ही एडवांस किस्म की जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन वहां पे भी एक कॉन्सेप्ट आता है बंडलर का कॉन्सेप्ट। वो कि क्या करता है, आपकी एडवांस जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करता है रेगुलर जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट से ही सारा काम होता है। ये जो कर्सर आप यहाँ पे ब्लिंक होता हुआ देख रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट की वजह से ही है। यहाँ पे आप जो कुछ टाइप कर रहे हैं और आपको जो सजेशन आ रहे हैं, ये भी जावास्क्रिप्ट है। जो लिख पा रहे हैं और जो आउटपुट देख रहे हैं, वो भी सब जावास्क्रिप्ट ही है। अब जावास्क्रिप्ट सीखने के क्या है, कुछ तरीके होते हैं। ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, MDN जावास्क्रिप्ट। तो ये जो रिसोर्स है, इसको तो आप बुकमार्क कर ही लीजिए। वैसे तो आप सर्च करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, MDN जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये कोई बुक नहीं है। ये कोई 11th-12th का बुक नहीं है कि आपको बस लाइन बाय लाइन पूरा रीड कर देना और आपको जावास्क्रिप्ट आ गया। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, यह है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन से जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना रिक्वायरमेंट है। अभी कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो वो सिर्फ टॉपिक पढ़ूंगा उतना, और दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता दूं। आप लोग जब जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे तो आपको एक ये लिंक भी दिखेगा, जो है W3 Schools। इस पे नहीं जाना है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि लिंक खराब है, ये भी अच्छी रिसोर्स है, अच्छा वेबसाइट है, बट यहाँ पे नहीं जाना है। इसके पीछे रीजन है। यहाँ पे क्या है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल्स ज्यादा मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कम मिलता है। आपको जैसे कुछ भी समझना है कि मुझे जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग्स के बारे में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पल है कि ठीक है, आपको स्ट्रिंग के बारे में इन्होंने बता दिया, ये स्ट्रिंग का है इस तरह से, लेकिन ये एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है। आपको अगर जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ना है, तो जब आप MDN पे आते हैं और स्ट्रिंग के बारे में देखते हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन और W3 के डॉक्यूमेंटेशन में जमीन आसमान का अंतर है। ये आपको बताता है स्ट्रिंग किस तरह से क्रिएट होती है, क्या कंस्ट्रक्टर है उसका, क्या उसके स्टैटिक मेथड्स हैं, इंस्टेंस प्रॉपर्टीज क्या है, एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पूरा इन डेप्थ गाइड मिलता है, स्पेसिफिकेशन क्या है। यानी कि जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट बनाया है, पूरा W3 जो भी कंसोर्टियम है, उन्होंने पूरा दिया है, तो वो सारा स्पेसिफिकेशन और पूरा जो इन डेप्थ गाइड है वो आपको MDN पे मिलता है। यहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा पेन होगा,
लेकिन आपको एक इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। और जब आप W3 पे जाएंगे तो आपको सिर्फ मिलेगा एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। आपके पास थ्योरी मिसिंग है यहाँ पे। तो वो जो थ्योरी मिसिंग है वही रीजन है कि मैं पर्सनली W3 स्कूल्स को रेकमेंड नहीं करता हूँ। मैं रेकमेंड करता हूँ MDN को। ऐसी बात नहीं है कि W3 स्कूल खराब है या वो बेकार रिसोर्स है, अच्छा रिसोर्स है वो भी। लेकिन आज से आप क्या प्रेफर करेंगे, कहीं पे भी कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में देखना है, MDN, मॉजिला के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, प्रूवन है, इंडस्ट्री में नोन है, यहाँ पे जो भी कुछ है वो सब कुछ ये ही असली सत्य है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्यों हम MDN देखते हैं, क्यों W3 स्कूल्स देखते हैं और क्यों नहीं देखते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे। हाँ जी, आप आज तक W3 स्कूल से प्रेफर कर रहे थे, बट यही रीजन है कि अब आप प्रोफेशनली पढ़ रहे हैं और तब आपने स्कूल के लिए पढ़ा था या फिर कॉलेज के लिए पढ़ा था। कॉलेज स्कूल के लिए W3 स्कूल ठीक है। हाँ, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहां पे W3 स्कूल से कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि शॉर्ट है बहुत। देखिए ना, स्ट्रिंग का कितना छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं मुझे, कहाँ कंस्ट्रक्टर है, कहाँ उसके मेथड्स है, कहाँ उसके प्रॉप्स हैं, मुझे पता ही नहीं है। यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे पता है कौन से कंस्ट्रक्टर है, स्टैटिक मेथड है, इंस्टेंस प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सारा मेरा एग्जाम्पल पूरा क्लियर होता है। तो आज से हम यहीं पे रहेंगे। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज और जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, बहुत सारे रिसोर्स है, जावा, टी पॉइंट है, इन्फो है, जहां से भी आपको ठीक लगे। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप में से कई लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, या फिर आप में से कुछ लोगों ने जावा देखी होगी, या पाइथन को ट्राई किया होगा, एटलीस्ट हेलो वर्ल्ड को किया है सभी ने, थोड़ा थोड़ा ट्राई। ज्यादा नहीं कहता, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया होगा कुछ ना कुछ। तो जब भी हम लिखते हैं कोई प्रोग्राम तो क्या होता है कि आपको एक कंपाइलर चाहिए होता है या फिर एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दे, उसको रन कर दे। करेक्ट? लेकिन जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करें? अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करें? कंसोल में। यस सत्यम, यही मैं सुनना चाह रहा था, कंसोल में। जितने भी लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके और इस कंसोल में जाते हैं और यहां जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, वो प्रोफेशनली जावास्क्रिप्ट नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि कंसोल में जावास्क्रिप्ट जितना भी आप लिख रहे हैं वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट नहीं है, ऐसे जावास्क्रिप्ट नहीं सीखा जाता है। अगर किसी भी ट्यूटोरियल में आप देख रहे हैं कि सारा का सारा कोड यहीं लिख दिया और यहीं सिखा दिया गया है, तो या तो बहुत ही स्पेशल यूज केस है उसका, या फिर वो काफी पुराना ट्यूटोरियल है। अब इस तरह से जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती है। बट क्वेश्चन तो अभी भी वही है, ये कंसोल में एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? सही बात है, कंसोल में एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? तो कोई ना कोई इंजन है इस क्रोम के अंदर जो कि उसको एग्जीक्यूट करता है। आपका जो ब्राउजर है इसमें दो तरह के इंजन्स होते हैं, आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। पता है सभी को दो तरह के इंजन्स जो होते हैं ब्राउजर में? एक होता है आपका रेंडरिंग इंजन, एक होता है आपका एग्जीक्यूशन इंजन। रेंडरिंग इंजन क्या करता है? आपके HTML और CSS के लेआउट को लगाता है। और जो दूसरा एग्जीक्यूशन इंजन होता है वो आपकी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। अब सालों तक क्या हुआ था कि ये जितना भी एग्जीक्यूशन इंजन है ये हमेशा से अटैच होके आता था ब्राउजर के अंदर ही, बाहर स्टैंड अलोन ये अवेलेबल ही नहीं था सालों से। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? हम्म, तो सालों से वो अवेलेबल ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि कुछ इंजीनियर्स ने क्या करा, इस जावास्क्रिप्ट के इंजन को निकाल दिया बाहर और कहा कि आज से हम इस इंजन को पैक करके सबको अलग से दे रहे हैं। तो जैसे आप अपना पाइथन एग्जीक्यूट कर पाते हैं, C++ एग्जीक्यूट कर पाते हैं, अगर आप उस इंजन को अगर इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में तो आप जावास्क्रिप्ट को भी स्टैंड अलोन एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब क्या हुआ कि ये जो इंजन्स हैं, जैसे V8 इंजन हो गया, स्पाइडर मंकी हो गया, बहुत सारे इस तरह के इंजन हैं, इन इंजन्स के ऊपर लगाया गया रैपर। रैपर मतलब कि कुछ और यूटिलिटी ऐड कर दी गई है। तो जैसे V8 के ऊपर कुछ और यूटिलिटीज ऐड कर दी गई तो वो बन गया Node.js। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा शायद Node.js के बारे में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस Node.js को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हर बार जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बार बार ब्राउजर पे नहीं जाना पड़ेगा। जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं आप,
वैसे ही आपके लिए Node.js क्या है, एक सिंपल रन टाइम है। यहाँ पे लिख रखा है ना अच्छे से, Node.js इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। तो ये जितनी मैंने कहानी आपको अभी बताई है वो सब Node.js के लिए है। अब ऐसा नहीं है कि Node.js एक अकेला ही एनवायरनमेंट है, और बहुत एनवायरनमेंट है ऐसे। जैसे अभी आप देखेंगे डीनो, ये भी जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, नोड को भी यूज कर सकते हैं, और भी है। इतने पॉपुलर नहीं है बट और भी है। अगर आपको वॉइस थोड़ा लो लग रहा है तो प्लीज वॉल्यूम टर्न अप कर लीजिए। आज इतना ही बस की बात है गले के, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता मैं चीख के आज। ऑल राइट, समझ में आ गया ये सभी को कि हमें Node.js क्यों चाहिए? ठीक है, तो जिस तरह से आप पाइथन के लिए पाइथन का कंपाइलर डाउनलोड करते हो ना, C++ के लिए भी कुछ ना कुछ डाउनलोड और इंस्टॉल करते हो, तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट के लिए हमें क्या चाहिए? Node.js चाहिए। अब प्रॉब्लम पता है क्या आता है, कि यहाँ पे दो बटन्स हैं। अब दो बटन्स में से हम कौन सा चूज करें? तो बात यह है कि आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो ये चूज कर सकते हैं, चाहे तो ये चूज कर सकते हैं। आप जो फाउंडेशन सीखेंगे जावास्क्रिप्ट का, उसमें इन दोनों का कोई फर्क नहीं है। फर्क जो आता है वो आता है जब आप अपना कोड सर्वर पे लेके जाते हैं, क्योंकि सर्वर पे क्या है, बहुत रिलायबल कोड चाहिए होता है, जो कि रोज चेंज ना हो। जो भी हमने एक बार कोड लिख दिया है वो प्रॉपरली हर बार एग्जीक्यूट हो। तो इसलिए ज्यादातर सर्वर्स पे जो हम यूज करते हैं वो प्रेफर करते हैं LTS। इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मींस इस वर्जन को सपोर्ट काफी कुछ महीनों तक मिलेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है? हाँ, विंडोज हो मैक हो क्या फर्क पड़ता है, सभी के लिए अवेलेबल है। लिख तो रखा है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब विंडोज के लिए भी है, मैक के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है। ठीक है, इतनी कहानी आ गई समझ में? आप कौन सा प्रेफर करते हैं? मेरे सिस्टम में यूजुअली आजकल तो आई थिंक ये वाला वर्जन है। अभी चेक कर लेते हैं, ओपन करते हैं नोड डैश वी। मेरे पास तो अभी वर्जन 19.3 इंस्टॉल है। वाई वी आर नॉट यूजिंग iNeuron लैब? हाँ, iNeuron लैब भी यूज कर सकते हो, बट सिस्टम में भी तो चाहिए ना। आप चाहें तो उस पर भी जा सकते हैं। PW स्किल्स। कहीं पे भी कुछ भी यूज करिए, एक ही बात है। यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए। अब यहाँ पे लैब टेम्पलेट्स हैं। अच्छा, इन टेम्पलेट्स में हमें क्या चाहिए? वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट में कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे यहाँ से? बता सकते हैं कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे? अरे नहीं, HTML CSS JS थोड़ा। अभी इतनी सारी कहानी क्यों बताइए आपको? अच्छा, इनमें से मुझे बता सकते हैं एक और कौन सा इंजन है जावास्क्रिप्ट के रन टाइम के लिए? ये देख रहे हैं बन, ये भी सेम ही काम करता है आपके जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अभी हम यूज करेंगे सिंपल Node.js। अजय कह रहे हैं MongoDB। बताइए, अब ऐसे आप ऐसे जवाब देंगे तो लगता है कि शायद आपका पढ़ाई में दिमाग ही नहीं है यहाँ पे, या फिर आपका मन ही नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, आपको जो भी अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया सबको, आगे चलें। ओके, तो यहाँ पे आपको एक बाय डिफॉल्ट फाइल दिख रही है server.js। यहाँ से हम सब कुछ कर देते हैं डिलीट। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको, काफी ज्यादा जूम इन हो गया है। ठीक है, अभी फॉन्ट साइज ठीक है। अरे आपका चैट मुझे विजिबल है, आपको बाकी का चैट क्यों पढ़ना है? हाँ जी, सबका चैट मेरे को विजिबल है, दूसरों को नहीं है विजिबल।
ओके, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन हमारा कोड लिखना है, हेलो वर्ल्ड तो लिखना ही है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं साथ में। हम लिखेंगे console.log। ये printf है एक तरह का, जैसे आप printf पढ़ते हैं या फिर आप प्रिंट पढ़ते हैं, उसी तरह से है। तो बेसिक यहाँ पे प्रिंट हम करते हैं सबसे पहले। आप सभी लोग अपना अपना नाम प्रिंट कर दीजिए, मैं यहाँ पे pw प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, इज इट एक्चुअली लाइव नाउ? अरे लाइव ही तो है। ठीक है, इतना हो गया है। अभी इसको रन कैसे करना है? तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रिपल जो आपको बार्स दिख रही है यहाँ पे क्लिक करिए और ओपन कीजिए टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। अब जब आप यहाँ पे ls करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे server.js फाइल दिख रही है। तो जैसे आप पाइथन की फाइल रन करते हैं, पाइथन स्पेस और फाइल का नाम, वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोड स्पेस फाइल का नाम। एंटर किया और हमारे पास pw वैल्यू आ गई है। ठीक है, अच्छा अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे मेरे ब्राउजर के अंदर। यहाँ पे हमने देखा था कि ये काम तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, सही बात है, करके देखना भी चाहिए। अब यहाँ पे हम डालते हैं console.log और यहाँ पे हमने लिखा pw, तो यहाँ पे भी pw लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो फिर हमने इतनी मेहनत करी क्यों? क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिस्टम में जाइए, नोड इंस्टॉल करिए या फिर pw labs में जाइए और यहाँ पे अपने आप नोड को यूज करिए, इतना कहानी क्यों, जब यहीं पे सारा काम हो रहा था, हो रखा था तो। ये अनडिफाइंड को अभी छोड़ो, अभी बहुत आगे है, बहुत सारा काम करना है। ठीक है, बिना जेएस के नोड जेएस कैसे समझ आएगा? अरे पाइथन का पाइथन पढ़ते हो या सी पढ़ने के लिए आपने सी का कंपाइलर बनाना पढ़ा था क्या पहले? नहीं ना, डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया था। वो कंपाइलर सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका कोड रन हो जाए। तो नोड जेएस थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं मैं आपको पहले, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी कोड फाइल्स को रन कर देगा। ओके, तो अभी समझ में आया इतना? अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज दोगे या कुछ भी दोगे जावास्क्रिप्ट का, वो मीनिंग क्या है, वो सब क्या होता है, वो सब बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सीख लो, थोड़ा सा अटेंशन दो, फोकस दो यहाँ पे, बहुत जरूरी है। कहाँ गया आपका फोकस? विशाल तो तब से लगा हुआ है कि रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या। रिकॉर्डिंग के चक्कर में जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा भी खो देना आप। कल के चक्कर में आज की, कल की चिंता के अंदर आज का सब आप खो दोगे यहीं पे ही। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है या नहीं सीखनी है पहले ये बताए। और यही छोटी सी चीज आपका इंटरव्यू क्रैक करवाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे वापस से वही स्टेटमेंट लिख रहे हैं console.log, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लिख रहा हूं, दिस। ठीक है, ये दिस एक स्पेशल कीवर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इस कोड को जब आप रन करेंगे तो आपको मिलेगा विंडो समथिंग कुछ। ठीक है, लेकिन वापस से मैं जाता हूं pw labs के अंदर। यहां पे मैंने चेंज करा इसको और लिखा यहाँ पे दिस, वापस से कीवर्ड, और सेव किया। अब इस फाइल को जब मैं रन करूंगा वापस से, तो यहां पे आपको मिल रहा है एम्प्टी पैरेंथेसिस। इस चीज के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ब्राउजर के अंदर दिस चलाते हैं, ये console.log दिस, तो वहां पे आपको एक विंडो ऑब्जेक्ट मिल गया है। बट आप नोड जेएस के कंसोल में चलाते हैं यहाँ पे, तो आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलता है। इसके बारे में ऑब्वियसली बाद में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, बहुत डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी की वजह से जितने भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि जावास्क्रिप्ट सीखिए, तो मैं बोलता हूँ आप कंसोल पे सीखिए, आप मतलब नोड जेएस पे सीखिए, ना कि विंडो के उस ब्राउजर पे या फिर उस कंसोल के अंदर, वहां मत सीखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है आपकी जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को
कि हमारे पास दो अलग अलग चीजें आ रही है वहां पर रिटर्न में, इसीलिए Node.js के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। डिफरेंस तो आपने देख लिया, क्यों होता है कैसे होता है वो अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक वहां हम पहुंचे ही नहीं है। बट हमें ये पता लग गया है कि हाँ डिफरेंस तो है। ऐसा नहीं है कि जो भी मैं कोड यहाँ लिख रहा हूँ आप ब्राउजर के अंदर लिख लो आपको सेम ही रिजल्ट आएगा, यहाँ पे भी लिख दो सेम ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो अलग आ रहा है। इतनी बात तो हो गई है। सैयद अगर सेम होता सब कुछ तो ये रिजल्ट डिफरेंस क्यों आता? इसीलिए तो मैंने ये एग्जांपल आपको करके दिखाया है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि हाँ क्रोम के अंदर भी हमारा नोड जेएस ही है या सेम इंजन है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करें हम जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक कि हमने console.log प्रिंट करा लिया, सभी ने अपना नाम भी प्रिंट करा लिया। मतलब कि क्यों आता है, अरे क्यों का जवाब आएगा अभी, बाद में आएगा क्यों का जवाब, पर अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग का सबसे पहला फाउंडेशन क्या है? सबसे पहले क्या चीज सीखते हैं प्रोग्रामिंग में? अरे एक मिनट, पहले मैं इनसे बात कर लूं एक बार। सुदामा जी आप पहले बताइए, आपको मैं अभी ऑनलाइन लेता हूं। हाँ जी सर, हाँ जी सुदामा जी हेलो, गुड इवनिंग सर। बताइए ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है आपके पास जो कि अभी हमारी क्लास रोक के पहले आपसे बात करनी पड़ रही है, बताइए सर। नहीं सर, आपने जैसे बताया कि नोड जेएस को इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं, तो पीडब्ल्यू स्किल्स मतलब अभी यूज ही नहीं किया हूँ क्योंकि मैं अपने सिस्टम में कोडिंग करता हूँ। हाँ तो तो वो भी मुझे आपको बताएंगे, टेंशन मत कीजिए, वो भी बताएंगे। तो मैं ये पूछ रहा था कि नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट हम मतलब कुछ एक्सटेंशन या कुछ इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ेगा, उसमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं कोडिंग करना, कर कुछ भी सकते हैं? नहीं करना। उन सब पे तो मैं आ रहा हूँ अभी, आपको मैं लैब में भी बताऊंगा, आपकी खुद की लोकल फाइल्स में बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए सर। अच्छा, और सर ये कह रहे थे जो मतलब हम वेबसाइट में जो नेविगेशन बार डिजाइन करते हैं और उसके बाद फिर हमें बहुत सारे पेज बनाने पड़ते हैं, तो हमें सब पेज में नेविगेशन बार चाहिए पड़ेगा वो तो हम उसके लिए मतलब वहां का कोड हर बार कॉपी पेस्ट करते हैं या कुछ उसके लिए मेथड होती है कि जो हमें मतलब एक बार जो नेविगेशन बार और फुटर बना दिया वो बार बार यूज कर सके? सर वहां तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, अभी तक नहीं तो नहीं हमने सर, वेरिएबल्स भी नहीं देखे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप तो कोड नहीं तो सर रीयूजेबिलिटी पे आ गए। HTML और CSS कंप्लीट हो चुका ना, अभी एक प्रोजेक्ट मिला था हम लोगों को तो वही करना पड़ा सर, फुटर करना कॉपी पड़ेगा करना सर, पड़ा। करना क्या? पड़ेगा सर वो तो। अभी जब आपको अभी मैं आपसे कह दूं कि सर एक बैकएंड डिजाइन कर दीजिए फटाफट और ऑथेंटिकेशन लॉगिन सब होना चाहिए, ये सर, कर देंगे? नहीं सर। जितना अभी आपको सिखाया जा रहा है, इसीलिए तो सर कोर्स को स्ट्रक्चर बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं कि आपको फर्स्ट यहाँ पे सिखाया जाएगा, फिर सेकंड पार्ट ये सिखाया जाएगा, फिर थर्ड पार्ट ये, फिर आप सीखेंगे। अच्छा, ज्यादा नॉलेज सीखने से ऐसे मेरा काम आसान हो रहा है। ठीक है सर, बट सर ने जो प्रोजेक्ट बनवाए थे तो उसमें सर कुछ सिंपल चीज यूज की थी, लेकिन अब आगे चल के सर प्रोजेक्ट दे रहे हैं मतलब मीडिया क्वेरी भी यूज करिए उसमें, मतलब और जेड इंडेक्स भी यूज करिए, लेकिन जो प्रोजेक्ट बनवाए थे उसमें जेड इंडेक्स का यूज भी नहीं किया था, मीडिया क्वेरी का तो प्रॉपर वो समझ तो में नहीं आ रहे हैं सर। सर तो मीडिया ऐसा क्वेरी थोड़ी ना है कि आपको जितना पढ़ाया जाता है एग्जाम में सारा ही आ जाता है। नहीं तो सर, मीडिया क्वेरी सर ने ऐसे बॉक्स बना के वो समझाया सर, मीडिया क्वेरी यूज ही नहीं करते आ रहा है सर। अरे तो उसके लिए आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस और हो रही है, डाउट क्लासेस हो रही है, डिस्कॉर्ड है, सब कुछ है। जितना अभी प्रोजेक्ट होंगे जितना यूज आएगा उतना ही तो करेंगे। अब ठीक है। क्लास स्टार्ट कर दो सर, आपकी परमिशन हो तो। अरे सर बिल्कुल सर, क्यों नहीं, सॉरी ठीक सर। है, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए वापस करते हैं। तो प्लीज क्वेश्चन करने से पहले एक बार थोड़ा सा सोचिएगा क्योंकि आपके चक्कर में बहुत सारे और भी स्टूडेंट हैं जिनकी क्लासेस हो रही है, वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सीख लें। टाइम वैल्यूबल है, मेरे से ज्यादा आपका। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो वापस से आते हैं लैंग्वेजेस के बारे में। अरे हिस्ट्री विस्ट्री के बारे में नहीं देखेंगे हम, हिस्ट्री क्या होती है कैसे होती है वो सब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मिल चुकी है, वहां पे आप पढ़ लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। और अच्छा, अभी बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा वापस आइए। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसका सबसे बेसिक कोर फाउंडेशन क्या होता है? वो होता है किसी डेटा को सेव करना।
अब सेव करने के लिए आप चाहे कांस्टेंट यूज करिए, चाहे आप वेरिएबल यूज करिए, हर लैंग्वेज का जो फाउंडेशन है पूरी लैंग्वेजेस का, वो यही चल रहा है कि मैं डेटा को कुछ टाइम के लिए होल्ड कैसे कर सकूं। अब चाहे वेरिएबल में होल्ड करिए, चाहे कांस्टेंट में होल्ड करिए, वो डेटा को होल्ड करना है। कुछ लैंग्वेजेस सपोर्ट कुछ लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है कि जहां आपको डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है। कुछ लैंग्वेजेस होती है जहां पे आपको बताना पड़ता है, जैसे इंट, नंबर, और तब उसके अंदर आप नंबर स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आप उसके अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करेंगे तो वो प्रॉब्लम करता है। लेकिन हर लैंग्वेज अपने आप में अलग है, जावास्क्रिप्ट में भी इसी तरह से है। तो जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीखे तो सबसे पहले उसके वेरिएबल्स के बारे में और उसके डेटा टाइप्स के बारे में सीखिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया अभी सभी को कि कैसे हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है। और ये पैटर्न सबके साथ सेम रहेगा, आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो इसी तरह से सीखा जाता है। क्योंकि फाउंडेशन क्या है, कुछ डेटा को स्टोर रखना है। अब आपको स्ट्रिंग रखना है, एरे रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, वो सब बात की बातें हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा डेटा को स्टोर रखना। ये जो कंडीशनल वगैरह गुलशन कह रहा है कि नहीं कंडीशनल होता है, अरे डेटा ही नहीं होगा तो कंडीशन किस पे लगाएंगे सर, है ना, सही बात है। वेरिएबल क्या होता है, बिल्कुल अच्छा सवाल है। वेरिएबल क्या है, एक आपके पास मेमोरी है, जो रैम वगैरह आप यूज करते हैं, उस रैम की मेमोरी आपको थोड़ी देर के लिए उधार मिल जाती है कि आप ये लीजिए और इसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर करके रख लीजिए। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, हाई स्कोर रहता है उसके अंदर आपका, लेकिन आप जैसे कंप्यूटर फॉर्मेट कर देते हैं या रिस्टार्ट कर देते हैं तो वो हाई स्कोर चला जाता है। बैंक भी ये स्टोर करके रखती है। आप जैसे ही बैंकिंग की अपनी ऐप खोलते हैं, आपको अपना बैलेंस दिखाई देता है, तो हर बार वो बैलेंस थोड़ी ना आ रहा है, वो एक वेरिएबल के अंदर आया, आपको दिखा दिया गया। तो हर चीज वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। हाँ, एक कंटेनर की तरह होता है। अब कंटेनर के अंदर आपने कभी बिस्किट रखा है, कभी आपने उसके अंदर चॉकलेट्स रखी है, तो वैल्यूज चेंज होती रहती है। ऑल राइट। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे वैल्यूज के अंदर। तो वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स। एरे क्या होता है, एरे के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब एरे आएगा। अभी सबसे पहले वैल्यूज के बारे में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम नंबर्स को कैसे स्टोर रख सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि नंबर्स को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स कैसे कैसे हो गए, आप सभी को पता है, 2, 3, 5, या फिर हो गया आपका 4.5, या फिर हो गया 25, 24। जो भी नंबर्स हैं, जावास्क्रिप्ट सभी को एक ही तरह से ट्रीट करता है। ठीक है, अभी मैं पहले आपको सिर्फ नंबर्स के बारे में बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने टाइप की वैल्यूज हो सकती है। ये प्रिमिटिव टाइप्स है, एडवांस डेटा टाइप्स भी होते हैं जैसे एरेज वगैरह, बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी हम बेसिक इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, अभी आपका जो पुरानी लैंग्वेज का जो भी आपका नॉलेज है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे फ्लोट है क्या, वो है क्या, ये सब हटा दीजिए। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे 2, 3, 4, 4.5 और 24। मैंने इन सबको क्या बोला है, मैंने इन सबको बोला है नंबर्स। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है, एक मैं हमेशा से ये एग्जांपल सभी को देता हूँ कि एक खाली पेंटिंग जो है, खाली कैनवस है, उस पे पेंटिंग बनाना आसान है। लेकिन एक कैनवस जिस पे ऑलरेडी थोड़ी पेंटिंग बन रखी है, उस पे पेंटिंग बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप जो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज लेके आ रहे हैं, C++, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है उसका तो बहुत ईजी है मेरे लिए। लेकिन अगर आप आधा पढ़ के आए हैं, इसकी सिर्फ एग्जाम पास हो जाए थोड़ा सा इतना सा, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है आपको सिखाना। तो आप जैसे फ्लोट का एग्जाम्पल तो ले आए, पर आपने यहाँ पे 4.5 तो देखा ही नहीं, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास नंबर्स। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद हम आए स्ट्रिंग के ऊपर। अब स्ट्रिंग के एग्जाम्पल कैसे हो गए, जैसे हमने लिखा PW स्किल्स, या फिर हमने लिख दिया PW स्किल्स। ओके, अब विकास पूछ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, 3J आयोटा।
अरे उन सब के बारे में बाद में पहुंचेगा, मैथ्स की क्लास बाद में कर लेंगे, अभी जितना बता रहे हैं वो तो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो तरीके से आपको स्ट्रिंग्स होल्ड करना बताया है, यानी कि स्ट्रिंग्स मतलब सिंपल टेक्स्ट। एक में मैंने डबल कोट्स यूज करे हैं, एक में मैंने सिंगल कोट्स यूज करे हैं। जावास्क्रिप्ट सबसे इजी लैंग्वेज है अगर आप उसको इजी समझेंगे तो। अगर आप अननेसेसरी इन डेप्थ क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे जाएंगे तो इससे ज्यादा टफ लैंग्वेज कोई नहीं है। बट अगर आप इसको एकदम लाइटली लेंगे और बड़े अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे इजी लैंग्वेज कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप सिंगल कोट यूज कीजिए, आप डबल कोट यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर सब जायज है। ठीक है, हाँ प्रिमिटिव, यहाँ पे डेटा टाइप के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक एडवांस। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड टाइप्स, और नए टाइप्स भी हैं, वो उनके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हमें दो तरीके तो पता लग गए, नंबर्स और स्ट्रिंग। अच्छा, बूलियन वर्ड सुना है कभी किसी ने पहले, इससे पहले? ये सबसे आसान है। इसके अंदर क्या है, दो ही टाइप है आपके, एक है ट्रू और एक है फॉल्स, दोनों लोअर केस में। ये ट्रू एंड फॉल्स, ये बूलियन वैल्यूज बहुत जगह यूज आएगा आपके लिए। बूलियन का सिंपली मतलब है यस एंड नो, या तो हाँ या ना, या तो आपका पढ़ने का मन है या नहीं है, या तो आपको चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या तो आप समझना चाह रहे हैं या तो आप नहीं चाह रहे हैं। हाँ या ना है इसका मतलब। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज यूज आती है तो वो यही आती है। चलिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज करिए आप वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाके आप देखते हैं एक लॉगिन बटन। अब ये लॉगिन बटन है, अगर आप ऑलरेडी लॉगिन है तो क्या मेरे को ये लॉगिन बटन शो करना चाहिए या फिर लॉग आउट बटन शो करना चाहिए? आप ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं लॉग आउट बटन आपको शो करूंगा। तो बैकएंड में जो लॉजिक चल रहा होता है बड़ा ही सिंपल सा होता है, बटन सेम होता है, बटन के टेक्स्ट को हम कंडीशनल पे डाल देते हैं कि अगर यूजर लॉगिन है तो लॉग आउट दिखा दो, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन दिखा दो। सिंपल, बहुत इजी। तो इसी तरह से आपके जो बूलियन वैल्यूज है वो यूज आती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें यूज आई है, बूलियन तो आई है लेकिन हमने स्ट्रिंग भी यूज करा है। आपको जो लॉग इन या लॉग आउट का हमने टेक्स्ट दिखाया है वो हमने स्ट्रिंग को यूज करते हुए दिखाया है। बड़ा इजी है, आसान सा है। बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट को लाइटली लीजिए, बहुत इजी है। लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चन करने लग गए, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज कैसे होती है, जावा में तो ऐसे होता है, सी में तो ऐसे होता है, तो वो तो पक्का फंस जाओगे, पक्का फंसोगे। ओके, इसके अलावा कुछ स्पेशल आपके टाइप्स भी हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहला है नल। अच्छा, ये नल है ना, इसके पीछे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है नल। अब कई लोग कहते हैं यहाँ पे नल का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है कि ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, या फिर नल का मतलब जीरो है? नहीं, नल का मतलब है नथिंग। अच्छा, नथिंग और जीरो में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। सपोज करिए मैंने बनाई एक वेदर ऐप, ठीक है। इस वेदर ऐप के अंदर मैंने सर्वर से पूछा कि मुझे जयपुर का टेम्परेचर बताओ, और किसी कारण से मेरा सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो मेरे पास मैंने कोड इस तरह से लिख दिया कि अगर टेम्परेचर है तो उसको डिस्प्ले कर दो, नहीं है तो उसको जीरो डिस्प्ले कर दो। गलत कोड हो गया ना? मुझे इस तरह से लिखना चाहिए था कि अगर टेम्परेचर मिल गया तो उसको डिस्प्ले कर दो, और अगर नहीं मिला है तो वहां पे नल बता दो, क्योंकि जीरो तो एक टेम्परेचर है। प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो अभी समझ समझ में आया कि एम्प्टी का मतलब और जीरो का मतलब बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और, यहाँ पे एक और वेरिएबल आता है, मतलब डेटा टाइप आता है, अनडिफाइंड। अच्छा, नल और अनडिफाइंड अलग अलग चीजें हैं। नल का मतलब तो एम्प्टी है, हमने समझ लिया। अभी अनडिफाइंड क्या होता है?
कई बार क्या होता है, आप अपने वेरिएबल को तो वहां पे डिफाइन कर देते हो, जैसे हम क्या है वेरिएबल डिफाइन करते हैं इसमें, जैसे लेट a इक्वल्स टू 10, इस तरह से वेरिएबल आप डिफाइन करते हो कि मैंने बोला कि मेरे को एक मेमोरी के अंदर स्पेस दे दो, जिस स्पेस का नाम मैं देता हूँ a, और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दो 10, तो ठीक है 10 स्टोर हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, आप इस तरह भी कोड लिख देते हो कि मेमोरी तो अलोकेट कर दो, बट उसमें क्या डालना है अभी वो नहीं पता। तो ए है मेरे पास, लेकिन उसके अंदर वैल्यू क्या है अभी, अनडिफाइंड। अभी मैंने डिफाइन ही नहीं करा है। मैं बाद में बताऊंगा क्या इसके अंदर एंटर करना है, कि आपको इसके अंदर 10 डालना था या फिर इसके अंदर आपको मेरा नाम डालना था, वो जो भी है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है, क्या होता है, वो सब बताएंगे आपको आराम से आगे। अभी आराम से आप इंजॉय कीजिए कि कैसे डेटा टाइप्स हैं, कैसे आपको समझ में आ रहा है। अभी जैसे आपको नल कोई भी पूछेगा ना, अभी आपको हमेशा 100% याद है। अभी आपसे कोई अनडिफाइंड पूछेगा कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, ये नहीं आता, बट आपको पता है उसका मीनिंग क्या है, और यही सबसे जरूरी है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? अच्छा, अब आपका जो एक क्वेश्चन चल रहा था इतनी देर से, उस पर भी आ ही जाते हैं। कि हमने देखा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो हमें समझ में आ गए कि ये होते हैं कोर फाउंडेशनल डेटा टाइप्स। हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट में कुछ स्पेशल है, सब में होते हैं। अब है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब कि इनको एक तरह से ऐसे बोला जाता है कि ये लैंग्वेज के फाउंडेशन तो नहीं है, बट इनके बिना लैंग्वेज में काम भी नहीं चलता है। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास पहला जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे एरे का। अब ये एरे क्या चीज है भाई, ये तो कभी सुना ही नहीं है, सुना देते हैं इसके लिए भी आपको। देखिए एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आप लोग हैं, ठीक है, सबके नाम हम डालते हैं यहाँ पे। नेम 1, इसके अंदर क्या ऐड करूं, मैं मेरा ही नाम ऐड करूंगा सबसे पहले तो। अब क्या करना है, नेम 2, नेम 2 के अंदर क्या ऐड करूंगा, अ, ठीक है सुशांत जी ने बोला, ये ऐड कर दिया। अब ऐड करना है नेम 3, नेम 3 के अंदर क्या ऐड करूं, रोहित, ओके, ठीक है रोहित ऐड कर दिया। देख पा रहे हो प्रॉब्लम कितनी हो रही है? थर्ड है हमने कैफ ऐड कर दिया, देख रहे हो प्रॉब्लम कितनी हो रही है, जितने नाम उतनी बार ऐड करना पड़ रहा है ना। अच्छा अच्छा, नाम मुझे सभी का पता लग गया है, अभी अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पर प्रॉब्लम समझ में आई, क्या प्रॉब्लम है? कि हमारे पास ठीक है तरीका है, मैं वेरिएबल्स के अंदर डेटा डाल सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट में ये सेमीकोलन ऑप्शनल होता है, इच्छा है लगाओ, इच्छा है मतलब, बता तो रहा हूँ जावास्क्रिप्ट सबसे सिंपल है। अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो कम से कम तब तो एकदम सिंपल है। तो ऐसे कई बार इंस्टेंसेस होते हैं जब आपको पता है कि आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, और ये सारा सिमिलर टाइप का ही तो डेटा है, सारे स्ट्रिंग्स ही तो हैं, लेकिन इतने वेरिएबल क्यों ही डिक्लेयर करने हैं। तो इसलिए हम एरे को यूज करते हैं। एरे को यूज कैसे करेंगे, लेट नेम्स, और ये होता है सिंटैक्स उसका, एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट आप करिए और उसके अंदर जितनी चाहे वैल्यूज ऐड कर दीजिए। ये लीजिए, हितेश, सुशांत, रोहित, कैफ, और भी है तो और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो एक्चुअली में देखा जाए तो हो तो वही रहा है, वेरिएबल ही डिक्लेयर हो रहे हैं, बट अभी एक साथ डिक्लेयर हो रहे हैं, तो उसी को एरे बोलते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यही एरे है। एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल, अरे ये एग्जाम्पल नहीं तो और क्या है जतिन सर। ठीक है, समझ में आ गया? अब जावास्क्रिप्ट क्या है, क्या मैंने आपको बताया कि बहुत इजी है।
अगर आपके अंदर इसके अंदर और भी कुछ वैल्यूज डालनी है कर दीजिए, जावास्क्रिप्ट ही तो है, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, फॉल्स भी ऐड कर दो, वापस से एक स्ट्रिंग एरे ऐड कर दो, जावास्क्रिप्ट है, चलता है। ठीक है, तो बेनिफिट्स तो हैं बहुत सारे और फ्लेक्सिबिलिटी भी है बहुत सारी, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ पे तो बड़ा स्ट्रिक्ट नेचर था, अगर नंबर बोला है तो नंबर ही चाहिए, उसके अंदर आप स्ट्रिंग वगैरह कुछ ऐड नहीं कर सकते। हाँ, और भी डेटा टाइप भी ऐड कर सकते हो, एरे के अंदर एरे भी ऐड होता है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी ऐड होता है, एरे के अंदर और भी कुछ भी ऐड होता है, ऐसा चलता है जावास्क्रिप्ट में, होता है। हाँ, जावास्क्रिप्ट में कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप फिगर आउट होता है। ओके, हाँ, एरे इज सिमिलर टू डेटा टाइप कलेक्शन, करेक्ट, आप एकदम सही है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आया अभी एरे सभी को? अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे जो डिफिकल्ट चीज है मास्टर करने के लिए, वो आपको बताता हूं, ये भी एक डेटा टाइप ही है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ये दिखाई देता है कुछ ऐसा। अच्छा, अभी अभी हमने ये कुछ देखा था, ये कहाँ पे दिखा था? जब हमने दिस को प्रिंट करने की कोशिश करी थी। अरे सिंबल वगैरह अभी थोड़ी ना बताएंगे, ऐसे डरा के भगाना थोड़ी ना है अभी, धीरे धीरे करके इजीली समझाएंगे, सिखाएंगे, चीजों को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट की आपको एक सीक्रेट और मैजिक बात बताता हूं। अगर आपको अपने आप को कहलाना है कि मैं जावास्क्रिप्ट का मास्टर हूं, तो आपको दो ही चीजें करनी होती है जावास्क्रिप्ट में। एक, ऑब्जेक्ट्स को मास्टर करना होता है, दूसरा, जो ब्राउजर इवेंट्स है उसको मास्टर कर लो। बस दो ही काम करने होते हैं। ये दोनों चीजें जिसको आती है, उसका एक सिंगल इंटरव्यू नहीं रुकता है। ये दो ही चीजें सीखनी होती है। राजीव कह रहे हैं कितनी देर तक क्लास चलेगा? देखिए, सब ऑप्शनल है, अब आपको स्कूल के अंदर तो नहीं है कि मैं पकड़ के आपको बैठाऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आप बैठिए, क्वेश्चन करिए, साथ में हम दोनों सीखते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, आप जा सकते हैं। ओके, तो इतना समझ में आया सभी को? अरे लेट वगैरह सब बताएंगे, अभी सब बताएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट करने के लिए अब थोड़ा सा हम डिटेल में और पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए एक पूरा क्लास लगेगा, क्लासेस लगेगी, और पूरा और सीखना पड़ेगा। हाँ जी मोहित, आपकी सबकी चैट देख रहा हूं मैं। अरे विकास जी, आप मेरे को मेरा ही चैनल भेज रहे हैं। ओके, दूसरा कौन सा? अरे ब्राउजर इवेंट और ऑब्जेक्ट, यही जावास्क्रिप्ट है, इतना ही है जावास्क्रिप्ट का खेल, लेकिन इसको मास्टर करने में आराम से 3-4 साल लग जाते हैं, मुझे भी लगे थे। ठीक है, अ, तो ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलिए, अभी इतना तो हो गया। हाँ, मैं मानता हूँ लेट वगैरह के बारे में हमने डिस्कशन नहीं करा है, करेंगे, बट इतना समझ में आ गया अभी आप लोगों को कि ठीक है, console.log से console प्रिंट हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पता लग गया, उसके बाद आपको कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पता लग गया। दो ही तो नॉन प्रिमिटिव हमने डिफाइन किए हैं यहाँ पे, एरे और ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, अभी अगर इतना सभी को समझ में आया तो थोड़ा सा आगे चले हम। अच्छा, पहले ये बताओ, मजा आ रहा है? फन है? एंजॉय हो रहा है? हाँ, मजा आना चाहिए लाइफ में, और कुछ आए नहीं आए, मजा आना चाहिए। चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, और कोडिंग में मजा नहीं आएगा तो फिर कैसे? अरे ब्रेक, अभी से ब्रेक? मैं तो खड़ा हूं, आप तो बैठे हैं आराम से, कौन सा ब्रेक? कोई ब्रेक नहीं। ठीक है, अच्छा, तो आगे चलें, थोड़ी सी और चर्चा करें। देखिए, चाय पे चर्चा होती रहनी चाहिए, तो चाय पे हमारी कोडिंग की चर्चा है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि ठीक है, अभी ये समझ में आ गया कि किस किस तरह का मैं डेटा स्टोर करके रख सकता हूँ। नंबर्स भी रख सकता हूँ, बूलियंस भी रख सकता हूँ, नल अनडिफाइंड भी हमने देख लिया। कितने लोग लाइव देख रहे हैं? अरे बहुत बहुत देख रहे हैं, बहुत बहुत नंबर हाई है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि ठीक है,
अभी मुझे पता है कि मैं किस किस टाइप का डेटा स्टोर करके रख सकता हूँ, लेकिन उस डेटा को स्टोर कैसे मैं अपनी लैंग्वेज में करूंगा उसका भी एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, सिंटैक्स तो हर चीज का होगा, आपको ये सिंटैक्स ही याद रखना होता है और कुछ नहीं। और अगर याद नहीं भी हो ना तो आप गूगल पे जाके हमेशा देख सकते हो। जैसे मुझे अभी फॉर लूप का सिंटैक्स नहीं पता, तो मैं तुरंत गूगल पे जाके देख सकता हूँ। अब आप एमडीएन पे देखो या फिर आप W3 स्कूल पे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, चाय ठंडी हो गई है अभी पूरी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स के बारे में। अभी मैंने इसको बोला जावास्क्रिप्ट को कि एक काम करिए, एक वेरिएबल लीजिए माय नेम और उसके अंदर आप लिख दीजिए हितेश। ठीक है, लेकिन इसको क्या पता कि ये वेरिएबल डिक्लेयर करना है कि कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, क्या आगे मैं इसको चेंज कर पाऊंगा या फिर नहीं करने दो मुझे, मतलब इसको कैसे पता, इसको नहीं पता है। तो उसके लिए ही आपको कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं जावास्क्रिप्ट को ये बताने के लिए कि मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं। आप हो सकता है लूप डिक्लेयर कर रहे हो, आप हो सकता है एरे डिक्लेयर कर रहे हो। तो हमारे पास दो ही कीवर्ड है जो आपको याद रखने हैं, एक है लेट और दूसरा है कॉन्स्ट। बड़ा इजी सा है, कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो कॉन्स्ट, वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो लेट। हाँ जी, लेट और कॉन्स्ट दोनों कीवर्ड है। अच्छा, अभी पता है क्या होगा, अभी वापस से ना बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरी वो बात को प्रूव करेंगे कि कैनवस अगर आधा पेंटेड है तो कैसे काम करें। और वही मेरा हाल है अभी कि कैनवस आधा पेंटेड है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट में लिख रहे हैं वार का क्या हुआ, क्योंकि एक कीवर्ड और है वार, जिससे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। पर मैंने तो आपको वॉर पढ़ाया ही नहीं, आपको कहां से पता लगा कि वॉर भी कुछ होता है। वो क्या हुआ कि आपका कैनवस आधा पेंटेड था। देखिए, जो चीज आप सीख रहे थे आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, वो आज नहीं चलती है। स्पेशली ये जो कीवर्ड है वॉर, ये तो मैंने सिखाना ही बंद कर दिया है। अब मैं किसी को भी वॉर कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई ऐसी रिकमेंडेशन देता ही नहीं हूं। मैं सबको बोलता हूं लेट ही यूज करो, हमेशा लेट ही यूज करो। वॉर जैसा कुछ होता था या होता है भूल जाओ। वॉर के अंदर बहुत सारे स्कोप प्रॉब्लम है। अब स्कोप क्या होता है, अब स्कोप अभी बताने बैठूंगा तो फिर ऑब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट और स्कोप पढ़ाने बैठूंगा तो मुझे आपको अभी इफ एंड एल्स अभी पढ़ाने पड़ेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो मेरा फ्लो खराब हो जाएगा। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, दो ही चीज होती है, एक होता है लेट, एक होता है कॉन्स्ट। अगर आप चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं यहाँ पे आके कि जो माय नेम है इसके अंदर आगे जाके मैं कुछ इस तरह से लिख दूं हितेश चौधरी, तो आप उसको लेट डिक्लेयर करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार आगे जाके मेरे को इसको चेंज नहीं करना है, तो आप इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर करिए। ठीक है, अभी जैसे इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो इसने बोला अरे क्या कर रहे हो सर, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये माय नेम जो है ये तो आपने कांस्टेंट वेरिएबल लिखा है यहाँ पे, तो ऐसे चेंज करोगे थोड़ा ना चेंज करने देंगे। तो ये बोल रहा है कि सर आप इसको लेट लिखिए। लेट लिखने के बाद अगर आप इसको रन करेंगे तब ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया वॉर और लेट। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, सबसे इंटरेस्टिंग, ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल चलेंगे ना बीच में। अच्छा, एक प्रोग्रामर क्या ज्यादा प्रेफर करता है, लेट या कॉन्स्ट? हाँ, अभी सबका जवाब मुझे यही एक्सपेक्टेड था कि ज्यादातर लोग कहेंगे लेट, ज्यादातर प्रोग्रामर लेट प्रेफर करेंगे। क्यों? अरे ये चेंज हो जाता है बाद में। यहीं यहीं पे एक्सपीरियंस काम आता है। जितने भी एक्सपीरियंस कोडर हैं जिनको 8 साल 10 साल 15 साल का है, वो कहेंगे नहीं हमें लेट पसंद नहीं है, हमें कॉन्स्ट पसंद है। क्योंकि कांस्टेंट के साथ आप रिलायबली आगे कोड लिख सकते हैं कि ये चेंज नहीं होगा, यही चलेगा। और अच्छी कोडिंग प्रैक्टिसेस की जो बुक्स हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको यही मिलेगा कि एज ए प्रोग्रामर कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सके उतना कांस्टेंट को यूज करो। ठीक है, हाँ जी, कांस्टेंट आपको बग से बहुत बचाता है रिलायबली। बट अभी इनिशियली में जब आप कोड करेंगे वेरिएबल यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जब आपको भी 8 साल 10 साल 12 साल हो जाएंगे। अभी देखो मुझे तो बहुत टाइम हो गया कोड लिखते हुए, तो मैं प्रेफर करता हूँ कांस्टेंट।
बट ऐसा नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट ही मैं यूज करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट्स हो, वेरिएबल कम हो। ठीक है, वापस चलें। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी हमारे पास लेट var कांस्टेंट का क्या है, ये कीवर्ड है। अच्छा, ये जो नेमिंग स्टाइल है ना, ये बहुत सारे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इस पे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे। मुझे नेमिंग कन्वेंशन इस टाइप का पसंद है, कैमल केसिंग जिसको बोलते हैं, नाम जो भी हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके अंदर हर जो सब्सिक्वेंट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है मैं कैपिटल केस लिखता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। बट ऐसा नहीं है जरूरी कि आप इस तरह से लिखो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो माय नेम, पर ये तो एरर देगा, तो इसलिए अंडरस्कोर बहुत कॉमन है, आप देखेंगे कई बार अंडरस्कोर यूज होता है। मैं नहीं करता, मुझे थोड़ा टाइपिंग में अनकन्वेंशनल लगता है, इसलिए मैं कैमल केसिंग ज्यादा यूज करता हूँ। रीडेबल भी है, इजी भी है, बट जरूरी नहीं है। कई लोग पूरा का पूरा इस तरह से लिखते हैं, वो भी ठीक है, इस पे कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसी तरह से लिखे। क्योंकि क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हर कंपनी का अलग एक कन्वेंशन होता है। जैसे आप गूगल में जाएंगे तो उनका अलग कन्वेंशन, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मेरे से कितना भी लड़ लीजिए कि नहीं अंडरस्कोर ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, हर कंपनी का एक कोड लिखने का एक पूरा स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती है, वहां पे वो लोग वही यूज करते हैं। अगर किसी का कैमल केस है, यानी कि जैसे ये फर्स्ट एन है, ये हर लेटर में बड़ा लिखता हूँ, जैसे माई नेम इज हितेश, कुछ इस तरह के वेरिएबल, तो आपको वही यूज करना पड़ेगा। अगर कंपनी कहती है नहीं हम तो अंडरस्कोर यूज करते हैं, तो वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे युद्ध करके लड़के कोई फायदा तो है नहीं, आपको जो ठीक लगता है आप यूज कीजिए। बट या बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, फर्स्ट लेटर कैप्स को अवॉइड ही करें। ठीक है, ये एक छोटा सा कन्वेंशन है, सभी प्रोग्रामर्स फॉलो करते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस हैं वहां पे वेरिएबल्स के नेम अपर केस में लिखते हैं, बट मोस्टली हम अवॉइड करते हैं। ओके जी, इतना तो सभी को समझ में आ गया है। कोई रीजन नहीं है, बस सबके अपने अपने प्रैक्टिसेस हैं, कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई किसी को, वही है ना, आपका दाया मेरा बाया, जो है सब अच्छा है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट करें। जावा डीएसए लाइव क्लास ऑल्सो प्रेजेंटेड 7 PM। ये तो आप डिस्कॉर्ड पे लिख दीजिए, मैनेजमेंट देखेंगे कि कौन सी क्लास कब होती है, मैं डिसाइड नहीं करता कि कौन सी क्लास कब होती है। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, वो मुझे बड़ा मजा आता है, वही मैं करता हूँ। ओके जतिन, अभी तो बताया आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में, यहाँ कोड रन इसीलिए तो किया था। ओके आगे चलें, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फेज की तरफ। ठीक है, अभी हमारा बेसिक्स हो गया है, अभी हम कोड लिखने के लिए रेडी हैं। अभी तक हमने कोड लिखा नहीं है, अभी सिर्फ हमने समझा है कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कोड लिखना शुरू करें अब। ओके चलिए, अब आप कह रहे हैं इसलिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करिए सबसे पहले मुझे लिखना है कि मेरा जो कंप्यूटर का मैं कोई गेम डिजाइन कर रहा हूं, उसके अंदर मेरे पास स्कोर आया है 300। ठीक है, अभी मुझे उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है और यूजर को डिस्प्ले करना है, इतना ही मेरा चैलेंज। ठीक है, एक गेम बनाया, कैसे बनाया, कैसे वैल्यूज है वो मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि एक 350 वैल्यू है जो मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करनी है, वही मेरे गेम का हाई स्कोर है और वो मुझे यूजर को दिखाना है। तो कैसे करेंगे, छोटा सा टास्क है बड़ा। मैंने लिखा लेट, इसको बोला हाई स्कोर, और हाई स्कोर को मैंने लिख दिया यहाँ पे 300। ठीक है, अभी मुझे दिखाना भी है, तो मैंने इसको लिख दिया console.log, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, हाई स्कोर। ये डबल कोट्स में मत लिख देना ऐसे, डबल कोट में लिखोगे तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम होगी। रन करके दिखाते हैं, क्या प्रिंट कर दिया इसने। हाई स्कोर, क्योंकि मैंने उसको क्या बोला, स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो, स्ट्रिंग को नहीं प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है इस वेरिएबल को। तो उस वेरिएबल का मैंने नाम लिखा एज इट इज, सेव करा, अभी इसको रन करता हूं तो क्या प्रिंट हुआ, 300। ठीक है, वापस से रिपीट करते हैं इस एक्सरसाइज को, बड़ी इजी सी एक्सरसाइज लग रही है अभी, बट आगे जाके और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट चैलेंज। पीडब्ल्यू स्किल्स के जो कोर्स है उसका जो भी प्राइस है
वो मुझे प्रिंट करवाना है। हाई स्कोर को कांस्टेंट भी बना सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, उसको कांस्टेंट भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हाई स्कोर है, हाई स्कोर तो चेंज होगा बाकी, तो इसलिए मैंने उसको लेट लिखा है। ठीक है, करेक्ट अनुज, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब पीडब्ल्यू स्किल्स जो है उसके जो कोर्सेज का प्राइस है वो मुझे यहाँ पे लिखना है, तो जैसे लेट पीडब्ल्यू स्किल्स कोर्स प्राइस, कितना है कोर्स प्राइस? 7,000। अच्छा, सस्ता हो गया क्या? 3,500। ओके चलो, सस्ता हो गया। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। अच्छा, और सस्ता हो गया क्या? 2,800 हो गया? अरे ठीक है, चलो फिर तो अच्छा हुआ कि हमने लेट में यूज करा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखिए। हमने कभी भी ये डिस्कशन नहीं करा कि वेरिएबल्स का नाम क्या रखें, और हमें करना भी नहीं चाहिए डिस्कशन। कुछ लोग कहते हैं वेरिएबल का नाम इस तरह से लिखो, उस तरह से लिखो, ये यूज करो। मेरा सिर्फ ये मानना है कि वेरिएबल्स का नाम इस तरह से होना चाहिए जो कि उसको डिपेक्ट करे कि इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज है। भले ही उस वेरिएबल का नाम लॉन्ग हो जाए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप नाम रखते प्राइस तो भी ठीक था, लेकिन अभी इस वेरिएबल को देख के आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आपको पता लग रहा है कि पीडब्ल्यू स्किल्स के कोर्स का प्राइस ये है, तो लॉन्ग वेरिएबल नेम से कभी मत शर्माइए। अच्छे कोड प्रैक्टिसेस जो होते हैं वहां पे वेरिएबल्स के नाम हमेशा लंबे ही होते हैं। जैसे हाई स्कोर है, अब मुझे इसके बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, मुझे पता है देखते ही कि हाई स्कोर है। ये देखते ही मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा कि क्या है ये। अच्छा, ये देखते टाइम आपने देखा होगा कि मैंने जो console.log है उसको कैसे लिखा है, LOG लिखा और मैंने टैब प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली फिल हो गया console.log। ये ज्यादातर कोड एडिटर में आपको मिलेगा। कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सब कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं। स्मॉल वेरिएबल नेम विद कमेंट्स, अरे इतना एफर्ट क्यों लगाना? अभी मैं यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे लिखता हूँ var बैलेंस इक्वल्स टू लेट जैसे 5,000, और फिर मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ दिस इज ए बैंक बैलेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ की समझदारी है ये? सॉरी, वार, पुरानी आदतें, लेट। ठीक है, तो ये कहाँ की समझदारी है? इससे अच्छा मैं ये लिखता यूजर बैंक बैलेंस। अब मुझे ये लिखना ही नहीं पड़ेगा। वेरिएबल्स के नाम आप जितने अच्छे से लगाएंगे उतना अच्छा आपको फायदा मिलेगा, आपको ही कोड करने में आसानी होगी, किसी और को नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको दोबारा से नेम चेंज करना है उसका, पीडब्ल्यू स्किल्स का प्राइस चेंज वो तो होता ही रहता है, तो अगर उसका प्राइस चेंज करना है तो दोबारा से लेट, लेट सिर्फ एक ही बार यूज होता है जब फर्स्ट टाइम आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब दोबारा से अगर आपको करना है तो आप सीधा लिखेंगे पीडब्ल्यू स्किल्स कोर्स प्राइस, और लेट जस्ट से सम रीजन से किसी ने 200 या 2,000 ही कर दिया कोर्स प्राइस, तो बस वो चेंज हो गई। अब दोबारा से आप जब डिस्प्ले करेंगे इसको, कोर्स प्राइस, सेव कीजिए, रन कीजिए, जितनी बार चाहिए उतनी बार चेंज करिए। ठीक है, ये आ गया है सभी को समझ में? ओके, अब इसके साथ पता है क्या हुआ है, आपने एक और टॉपिक पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं लगा। ऑपरेटर। हाँ, सेमीकोलन आपका मन है यूज कीजिए, मन नहीं है यूज मत कीजिए। आपने एक और टॉपिक पढ़ लिया यहाँ पे जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, ये जो वैल्यू है इसको असाइन कर रहे थे इसके अंदर, ये जो वैल्यू है इसको असाइन कर रहे थे इसके अंदर। इसी तरह से अगर आप दोबारा से देखेंगे, लेट यूजर नेम इज इक्वल्स टू हितेश, तो ये भी क्या हो रहा है, इस वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं इसके अंदर, किसको यूज करके, इस इक्वल टू को यूज करके। तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर भी पढ़ लिया है। बोला था मैंने आपको आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट है ही नहीं।
सेमीकोलन लगाना गुड प्रैक्टिस है या रहने दे? नहीं, कोई यूज नहीं करता है सेमीकोलन। कोड क्लीन होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ऐसा सेमीकोलन लगाने की इतनी कोई खास जरूरत होती नहीं है, मैं तो नहीं लगाता कभी भी। के अंदर सेमीकोलन नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसिस्टेंसी से फर्क पड़ता है। कंसिस्टेंसी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने लिखा हाई स्कोर, उसके बाद एक स्पेस दिया है, फिर लिखा है इक्वल, फिर दिया एक और स्पेस। आप इस तरह से कोड लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या है यहाँ पे आपकी कोड की कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं स्पेस दे रहे हैं, कहीं नहीं दे रहे हैं, कहीं सेमीकोलन लगाया है, कहीं नहीं लगाया है, इसलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। सेम कोड आपको लिखना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शिवम कि बिगनर को लगाना चाहिए और एडवांस को नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो लगाइए, आप चाहे तो मत लगाइए। इनफैक्ट एक एक्सटेंशन भी अवेलेबल है, प्रिटियर नाम है। प्रिटियर, हाँ ये है। इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके जितने कोड कंसिस्टेंसीज हैं, हाइलाइट्स हैं, सेमीकोलन से रखने नहीं रखने, उन सभी को खुद ही ऐड कर लेता है ये सब। तो प्रिटियर मैं यूजुअली यूज करता हूँ, इजी सा एक्सटेंशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? थोड़ा सा और आगे चलें। अब देखिए आपके नेटवर्क इश्यू है या ये है, तो इतनी बड़ी क्लास तो रिपीट नहीं की जा सकती, क्योंकि बाकी लोगों का भी मुझे देखना है। तो प्लीज आप अच्छे नेटवर्क में बैठिए या फिर आप रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, क्योंकि इतना सारा ये रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। और जो फ्लो लिया हमने, जिस तरह से इंटरेस्टिंग किया क्लास को, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कंसोल लॉग का शॉर्टकट, अरे बहुत ईजी है। आपको कुछ नहीं करना है, LOG लिखना है, सजेशन आएगा, जो भी सजेशन आपको चाहिए एरो से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और उसको टैब कर दीजिए। बस अगर चलता है ठीक है, नहीं चलता ठीक है, नहीं तो लिख भी तो सकते हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस ही तो होगी और क्या है। ठीक है, ओके जी, आगे चले। अब थोड़ा सा और पढ़ाई कर लें, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। देखिए मजा तो आ ही रहा है इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ओके, अब क्या करेंगे, अब एक छोटा सा चैलेंज देता हूं आपको। एक प्रोग्राम लिखेंगे कि सपोज करिए कि इस बार आपके पास एक कोर्स है जो कि है 200 रुपीज का। सपोज करिए PW स्किल्स का एक कोर्स है नहीं एक्चुअली में, सब अजम्पशन है। ओके, 200 रुपीज का कोर्स है जिसपे लगता है GST 36 रुपीज, और आपको बताना है कि यूजर का टोटल क्या है। ठीक है, तो करिए वेरिएबल डिक्लेयर। अरे ऐसे मोहित यहां थोड़ी ना बताना है, प्रोग्राम लिखो पूरा कि जिसके अंदर आपका वेरिएबल हो, जिसमें कोर्स का प्राइस हो, जिसमें GST हो, और फाइनली आप कोर्स का फाइनल जो परचेज प्राइस है वो आप बता रहे हो। ठीक है, लिखते हैं ये वाला कोड। अरे बड़ा ही सिंपल सा कोड है, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, अच्छा अभी क्या करेंगे, PW कोर्स प्राइस। ठीक है, तो अच्छा वेरिएबल का नाम हो गया, PW भी हो गया, कोर्स प्राइस भी हो गया, तो अच्छा वेरिएबल नेम डिक्लेयर हो गया। कितना प्राइस है इसका, 200। ठीक है, लिख दिया। अभी क्या करेंगे, GST लगाते हैं। लेट GST ऑन कोर्सेस, कितना है GST, 36 रुपीज। अभी मेरे को फाइनल प्राइस दिखाना है कोर्स का। तो दो तीन तरीके हैं, चाहे तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, फाइनल परचेज अमाउंट, वो हो गया। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 236, और फिर फायदा क्या हुआ GST को ऐसे वेरिएबल में डिक्लेयर करने का। नहीं 36% नहीं, 36 रुपीज बोला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 236 डायरेक्टली थोड़ा ना लिखेंगे, हम क्या कर सकते हैं, ये PW कोर्स प्राइस है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं हमारा GST का। बड़ा ही सिंपल सा था, कुछ था ही नहीं। और फाइनली जब मेरे को एक कंसोल लॉग करना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइनल परचेज अमाउंट
कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वरना टाइपो हो जाएगा पक्का। ठीक है, बट अभी ऐसा तो नहीं करना है मुझे, अभी मेरे को थोड़ा सा अच्छे से रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के और एक कॉमा लगा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं फाइनल अमाउंट टू बी पेड, इस तरह से। ठीक है, अभी लिखा वापस से, तो अभी अच्छे से लिखा हुआ आ रहा है फाइनल अमाउंट टू बी पेड 236। कुछ डिफिकल्ट था क्या? अरे बड़ा इजी सा था ये तो। ठीक है, अच्छा आप दोबारा क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और कोर्स है जो कि है 500 रुपए का, जीएसटी सेम। वहां पता नहीं कौन सा सरकार का कैलकुलेशन है, वो छोड़िए। अभी नया कोर्स है एक और, डीएसए का कोर्स है। ठीक है, उस पे भी सेम जीएसटी है। उसका अमाउंट कैसे प्रिंट करेंगे? आसान है, बहुत ही आसान है। परसेंटेज बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी हम और जाएंगे थोड़ा सा। तो हमने क्या करा, एक और नया वेरिएबल डिक्लेयर करा, पीडब्ल्यू डीएसए कोर्स। अभी हमने उसका वेरिएबल डिक्लेयर करा 500 रुपए का कोर्स है। जीएसटी अगर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। देखिए, डायरेक्टली लिखते हैं कंसोल लॉग, उसके अंदर लिखते हैं फाइनल प्राइस ऑफ डीएसए कोर्स, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं सीधा। इस बार कैलकुलेशन कर लेंगे सीधा कंसोल लॉग में। ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो डीएसए वाला कोर्स है इसको यहाँ पे रखा और ऐड कर दो जीएसटी ऑन कोर्स। कर सकते हैं? ठीक है, रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, कुछ होता है क्या? हाँ, हो तो रहा है। तो कैलकुलेशन मैं चाहे यहां करूं ऑन द गो या फिर एक वेरिएबल में स्टोर करके रखूं, बात तो एक ही है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेमोरी हमने ज्यादा यूज करा क्योंकि एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा, फिर उसके अंदर प्राइस रखी, बट ऑब्वियसली बात है ये रीयूजेबल है, तो कॉस्ट हर जगह आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल बताइए। हाँ, अभी आपको देखो मेमोरी का भी पता लगने लग गया कि कहाँ पे मेमोरी, अभी आप सब कुछ सोच रहे हैं। अभी आप सोच रहे हैं अच्छा इस तरह से मैं मेमोरी बचा सकता हूँ मेरे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। अभी ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ दिमाग में आ रहा है। छोटे छोटे हिंट से तो मैं आपको दूंगा पूरे कोर्स के दौरान, जिसमें आपको हिंट भी समझ में आ जाए, प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो भी आपको खुद ही समझ में आ जाए, आपको कॉस्ट पता लग जाए कि कहाँ पे ज्यादा कॉस्ट लग रही है, कहाँ पे कम कॉस्ट लग रही है, कहाँ रीयूजेबिलिटी को हमें ज्यादा देना है ध्यान, कहाँ पे नहीं देना है। तो आपके पास है ये डिसीजन। ओके ओके, तो ठीक है, अभी क्या करते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए आप फटाफट। अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, कैलकुलेटर वगैरह जो यूज करना है करिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं 530। अरे 530 कैसे? हाँ जी दीक्षा, एकदम सही। अरे एरर वेरर ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, मजाक थोड़ी ना, ऐसे कुछ भी एरर थोड़ी ना आता है। रीजन होता है एरर के पीछे। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आता है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, अगर ये लिखता हूं तो क्या आएगा? ठीक है, मल्टीपल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दिया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, ये करता हूं तो क्या आता है? ठीक है, तो अभी मैं ये कह सकता हूं कि आपको 4 ऑपरेशन और आ गए हैं। असाइनमेंट ऑपरेशन तो आपको आ गया था कि वैल्यूज हमने असाइन करी इक्वल के अंदर, बट अभी आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों आ गए। ठीक है, तो हमें उसके ऊपर एक एक वैल्यूज लिखने की जरूरत ही नहीं है, अभी आपको चारों ऑपरेशन आते हैं कि किस तरह से चारों ऑपरेशन जावास्क्रिप्ट में होते हैं। बहुत ही आसान थे, बोला था जावास्क्रिप्ट है ही नहीं डिफिकल्ट, और मेरे साथ तो कभी होगी भी नहीं। ठीक है, अच्छा अभी एक और इंटरेस्टिंग सा हम यहाँ पे एक और देखते हैं। ये ऑपरेटर्स तो हमने देख लिए,
एक और ऑपरेटर देखते हैं हम यहाँ पे, जिसको हम सिंपली लिख देते हैं आंसर इज, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के लिखता हूं 5%2। ठीक है, इसको भी रन करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इसका आंसर आया 1। तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है, ये जो परसेंटेज है और ये जो डिवाइड है, ये अलग अलग चीजें हैं प्रोग्रामिंग में। ये जो डिवाइड है, इसका तो सिंपल मतलब है जैसे डिवाइड आप करते हैं जो आंसर आता है वो, ठीक है। लेकिन ये जो परसेंटेज है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो या फिर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है? कुछ नहीं करता, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, रिमाइंडर देता है आपको। मैथ्स तो पढ़ा है ना सबने। अब इनमें डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कहा आपने कि सिंपल आंसर आया 2.5। 2.5 टाइम, अरे मैथ्स तो आता है ना सभी को, इतना मैथ्स तो आता है ना। अब ये मत बोलना कोई भी कि सर मैथ्स तो सिखाओ। देखो माना पीडब्ल्यू वाले हैं, फिजिक्स वगैरह सिखाते हैं, बट उनकी क्लासेस अलग चलती है, यहाँ प्रोग्रामिंग चल रही है। ठीक है, नहीं तो अलग सर पढ़ाएंगे फिर आपको। अरे इतना इजी भी नहीं, इसके अंदर आपको सिर्फ रिमाइंडर मिलता है। अभी 5 को आपने डिवाइड करा 2 से, तो 4 तक तो होता है ना, उसके बाद 1 तो रिमाइंडर ही बच जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया है? इसको क्या बोलते हैं परसेंटेज को? क्या बोलेंगे इस परसेंटेज को? मॉड्यूलो, मॉड्यूलस, मॉड्यूल, जो भी आपको बोलना है, सब ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए, बोलने में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज होती है, एक और बताता हूं आपको मैं, ये भी यूज करोगे आप। हाँ जी, 2 बार स्टार भी लगाते हैं कई बार। अरे अलग सर प्रोग्रामिंग थोड़ी ना पढ़ाते हैं। अब ये 9 कैसे आ गया भला, गैस कर सकते हो क्या? अच्छा, एक बार और ट्राई करते हैं, देखें, इसको हम 3 कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। अभी थोड़ा सा गैस हुआ। हाँ जी, ये होता है यूज पावर के लिए। टू द पावर, नंबर टू द पावर 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर, इतना मैथ्स तो सभी को आता होगा। नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 3 इंटू 3 स्क्वायर क्यूब, ये सब निकालते ही हैं आप लोग। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को, आगे चलें। बड़ा आसान सा था। अच्छा, अभी चलते हैं हम थोड़ा सा कंपैरिजन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत जगह आपको काम आएगा। अरे स्क्रीन का बॉटम पार्ट विजिबल नहीं, और कितना जूम करें सर। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, हाँ जी कपिल जी, आपकी चैट बिल्कुल मुझ तक पहुंच रही है। निर्भया, वाई रिकॉर्डिंग्स आर नॉट अवेलेबल, रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती क्या? वो मुझे पता नहीं, आप एक बार डिस्कॉर्ड पे पूछिएगा। अच्छा, अभी आपके पास हम चलते हैं कुछ वैल्यूज को लेके, और थोड़ा सा आपको कंपैरिजन के बारे में बताते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। राजू, ओके।
ओके, ये क्या कोड लिख दिया था सारा मैंने अभी यहाँ पे? ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम कंपैरिजन। अभी तक हमने जो देखा सब जगह आप देखिए एक सिंगल इक्वल यूज करा, और मैंने आपको बताया था सिंगल इक्वल क्या करता है, सिंगल इक्वल असाइनमेंट करता है। इस 36 वैल्यूज को इसके अंदर असाइन कर दिया है, यही तो देख रहे थे हम, बड़ा इजी था। यहां पे भी हमने यही करा है कि मैंने दिया कि हितेश का हाई स्कोर है 200, राजू का हाई स्कोर है 300, और मैंने ये दो इक्वल लगाए। दो इक्वल का मतलब होता है कंपैरिजन। जब भी आप कंपैरिजन करेंगे आंसर आएगा हाँ या ना। कंपैरिजन का मतलब यही तो होता है, आज दिन है कि रात है, आज 20th है कि नहीं है, यही तो सवाल होते हैं। आपका पढ़ने का मन है या नहीं है? तो ट्रू एंड फॉल्स ही आता है। तो जब भी आप डबल इक्वल के साथ देखेंगे तो ये होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन से आपको मिलता है बुलियन रिजल्ट। अच्छा, बुलियन अभी हमने टॉप पे देखा था, यहाँ पे ये बुलियन के बारे में बात करी थी। तो कंपैरिजन जब भी होगा बुलियन रिजल्ट आएगा। तो बुलियन के अंदर दो ही तो चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, एक बार मैं थोड़े से ये जो है वैल्यूज इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना करे हमारे, काफी ध्यान भंग कर रहे थे ये, तो हटा देते हैं इनको। ठीक है, सेव किया, रन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आई वो क्या आई, फॉल्स। तो ये है कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन है तो क्या मैं इस तरह भी पूछ सकता हूँ क्या? पूछ तो सकते हैं, कम ज्यादा तो पूछ ही सकते हैं ना। अरे बिल्कुल आसान है, इसमें क्या समझाने की जरूरत है, ये तो छोटी सी चीज है, सबको आती होगी। क्या हितेश का स्कोर कम है, क्या हितेश का स्कोर ज्यादा है, क्या हितेश का स्कोर इक्वल है? ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, सब लोग करते हैं। ये इक्वल टू अगर कर देंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे इस कोड को रन करेंगे ये बोलेगा 300, क्योंकि आपने क्या करा, आपने वैल्यू ही असाइन कर दी, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। तो डबल इक्वल रखना है। ठीक है, अब ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये थोड़ी सी फॉरगिविंग लैंग्वेज है, फॉरगिविंग भी नहीं, कभी और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि किस तरह से इंटरनल मैकेनिज्म चलता है। अच्छा, अभी एक चीज बताइए कि ठीक है, अब क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है, ट्रू, एकदम सही। अब क्या रिजल्ट आएगा? अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। पहली बात तो ये कंपैरिजन ही कैसे हो रहा है कि यहाँ तो आपने बोला स्ट्रिंग, यहाँ बोला आपने नंबर, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, थोड़ा से मैकेनिज्म है, थोड़े से ट्रिकी मैकेनिज्म है। उनको समझने के लिए ऑब्वियसली एक डिटेल क्लास लगेगी, हमें डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा, इसके 3 रूल्स होते हैं कैसे कन्वर्जन होता है, उनको पढ़ना पड़ेगा। बट अभी के लिए जान लीजिए ये ट्रू ही आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आपके इस 300 स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी नंबर में, और क्योंकि सक्सेसफुली कर पाएगी इसलिए ट्रू ही आएगा। तो इन सब चीजों को रोकथाम करने के लिए एक और इक्वल भी लगा सकते हैं आप, तब आपका टाइप भी चेक होगा। जब आप ट्रिपल इक्वल लगा देते हैं तो टाइप भी चेक होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि कन्वर्ट कर दिया खुद ही और ये सब। अब इससे करेंगे तो फॉल्स आएगा कि अरे भाई आप क्या है कि ये डेटा टाइप्स ही अलग अलग है, उनको आप कंपेयर कर रहे हैं। ये जावास्क्रिप्ट में होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि जब आप दो इक्वल से चेक करते हैं तो 300 नंबर का ही जो है 300 स्ट्रिंग के इक्वल आता है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत डिटेल में होती है, वो कभी और बताएंगे आपको। ठीक है, अभी समझ में आया इतना? ऑल राइट, ठीक है, चलिए, कितना सभी को समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज बताइए, ये तो ठीक है मैंने हटा दिया, वापस से कर दिया इसको 200। ठीक है, कई बार क्या होगा
आप इस तरह से भी चेक करेंगे। ये क्या चेक कर रहा है? ये चेक कर रहा है कि हितेश का हाई स्कोर राजू के हाई स्कोर के बराबर नहीं है। ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है इसका मतलब होता है नॉट। सही बात है, नहीं है इक्वल। तो जो रिजल्ट आएगा उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू, क्योंकि मैंने पूछा ही वही सवाल है। ध्यान रखिएगा सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि हितेश का हाई स्कोर राजू के हाई स्कोर के बराबर नहीं है। क्या ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल होते हैं, जैसे आप पूछ सकते हैं कि उसको ग्रेटर देन या इक्वल है क्या। तो ग्रेटर में भी यस आएगा और अगर इक्वल भी हो जाएगा तब भी यस आएगा। तो इस तरह से आप ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे सवाल भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? अच्छा, अगर ये समझ में आया तो एक और छोटा सा टॉपिक आपके साथ में और शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली आपको लॉग इन चेक्स के लिए। मतलब इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हम यूज़ यही करते हैं, पेमेंट चेक करना हो, कुछ भी चेक करना हो, इस तरह का। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं कुछ 15-20 मिनट का, उसके बाद अरे डिनर टाइम हो गया, आप जा सकते हैं। देखिए ये क्लासेस है इच्छा अनुसार। आपकी इच्छा है, मजा आ रहा है, बैठिए। ज्ञान का भंडार है, जिसको चाहिए ले लीजिए, जिसको नहीं चाहिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप बहुत जगह यूज करेंगे इसको। ठीक है। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ आपके लिए, और फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में इनको यूज कहाँ करते हैं। इनफैक्ट आप जब इस वेबसाइट पे आए हैं, जूम पे आए हैं, सब कुछ सब कुछ यूज होगा इस पे। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज आपके लिए मैं देता हूँ। यहाँ पे मैं इनके वैल्यूज के नाम कुछ इस तरह से देता हूँ। वैल्यू 1 जो है वो ट्रू है। वैल्यू 2 है, जिसको मैंने डायरेक्टली वैल्यू दे दी है फॉल्स। वैल्यू 3 है, उसको मैंने वापस से दे दिया है ट्रू। वैल्यू 4 है, उसको मैंने दे दिया है वापस से फॉल्स। अच्छा, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। मैंने बोला वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, या 3 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या है, और फिर मैं इन वैल्यूज का नाम चेंज करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे और कैसे यूज आता है। देखिए एंड जो ऑपरेटर है ये आपने अपने साइंस में या फिर मैथ्स में 11th 12th में या इस टाइम पे पढ़ा होगा। ठीक है, तो एंड के अंदर क्या होता है? देखिए एंड और ये दो तरह की चीजें हैं और बहुत इजी है। देखिए एंड को कुछ इस तरह से देखिए कि मुझे चाहिए टी एंड बिस्किट। तो जब मैंने आपको बोला टी एंड बिस्किट, तो आप दोनों ही लेके आएंगे मेरे लिए ऑब्वियसली। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब इसी के थ्रू मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल बताता हूं। ये एग्जांपल देखने के बाद आपको एग्जैक्टली सब समझ में आ जाएगा। लेट ठीक है, इतना वैल्यू है। अब एक बात बताइए, एक यूजर को एक शॉपिंग ऐप पे कुछ परचेज करना है। ठीक है, और मुझे वो सामान उसको देना है, जैसे आपने कोर्स परचेज करा। तो अगर कोर्स परचेज करते टाइम आप लॉगिन हैं लेकिन आपकी कोई कार्ड डिटेल या यूपीआई डिटेल आपने दी ही नहीं है, तो क्या मैं आपको कोर्स परचेज करने दूं? बिल्कुल भी नहीं करने देना चाहिए। लेकिन यही अगर यहाँ पे ये भी ट्रू होता तो आपको मैं परचेज करने देता? बिल्कुल करने देता।
तो इसीलिए जब भी आप कोड करेंगे, ये जो एंड है इसका बहुत जगह यूज करेंगे आप। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसी तरह का, एग्जैक्टली सेम। लेट ठीक है, अब इन दोनों में मैं क्या चेक कर रहा हूं, ये सोचिए, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, कि आपको मेरी वेबसाइट पे लॉगिन करना है। मैंने लॉगिन के आपको दो तरीके दे रखे हैं, आप ईमेल से भी अकाउंट बना सकते हैं और आप जीमेल से भी बना सकते हैं, आपका जो भी ईमेल है याहू वगैरह, और यहां से भी। तो इस केस के अंदर क्या मैं आपको लॉगिन करने दूं या नहीं करने दूं, अगर आप किसी एक से भी वैलिड है, करने देना चाहिए। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, और इसको इस तरह से लिखते हैं, दो पाइप साइन। आप चाहें तो कंसोल लॉग करके देख सकते हैं कि जीमेल अकाउंट और ईमेल अकाउंट, तो रिजल्ट ऑब्वियसली आपको पता है क्या आएगा। बट मेरा इंटरेस्ट या मेरा फोकस रिजल्ट पे है ही नहीं, मेरा फोकस है आपको ये समझाना कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे यूज आता है। यहां तक आपको समझ में आ रहा था कि ठीक है, वैल्यू है, वैल्यू 1 है, 2 है, जो भी है। तो आपको पता है एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों चीजें ट्रू होती है तो ही ट्रू देता है, एक भी अगर फॉल्स होगी तो क्या देगा, फॉल्स। और का आपको पता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आता है। रिपीट करता हूं वापस से, जिन्होंने नोट्स में नहीं लिखा दोबारा से लिख लीजिएगा। एंड के अंदर क्या होता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, दोनों वैल्यू जो भी आप कंपेयर कर रहे हो, तो ही ट्रू रिजल्ट आता है। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है एंड के अंदर तो रिजल्ट फॉल्स आता है। और के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, और में क्या है, एक भी अगर सही है तो चलेगा। तो आपने यूज केस देखा अभी दोनों का कि कहां पे कैसे काम में आता है, कि आप लॉगिन भी होने चाहिए और आपको कार्ड डिटेल भी होनी चाहिए, तो ही मैं आपको परचेज करने दूंगा। तो यहां पे मैं कौन सा ऑपरेशन यूज करूंगा, एंड यूज करूंगा कि और यूज करूंगा, करेक्ट, मैं यहाँ पे एंड ऑपरेशन यूज करूंगा। अच्छा, दूसरे केस पे आते हैं, कि मैंने सपोज करिए मेरी वेबसाइट पे यूजर को कह रखा है कि आप गिटहब से भी लॉगिन कर सकते हो, लिंक्डइन से भी लॉगिन कर सकते हो, जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हो। तो आपको जिससे भी चेक करना है आप उससे चेक करिए, बट यहाँ पे क्या सेंस बनाता है कि आप किससे चेक करेंगे, एंड से चेक करेंगे कि और से चेक करेंगे। यहाँ पे सेंस बनाता है कि और से चेक करो, कि अगर बंदा किसी से भी ऑथेंटिकेट होके आ रहा है आने दो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, कार्ड डिटेल भी होना चाहिए, लॉगिन भी होना चाहिए, तो ही सामान बेच सकते हैं हम उसको। ठीक है, समझ में आया सभी को ये सब। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया। हाँ जी, अभी क्वेश्चन लेंगे आपके सारे। सोर्स फॉर JSDSA, बेस्ट सच तो मुझे अभी कुछ याद नहीं है ऐसा कोई सोर्स, कुछ याद होगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे या कहीं पे भी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया, आज इतना ही करें। देखिए मैं तो और पढ़ा सकता हूँ, बट आई थिंक इतना ही बहुत है, क्योंकि क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ, बहुत सारे लोगों के हाथ रेज्ड हैं यहाँ पे, थोड़ी बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो स्टॉप कर देते हैं स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है। ओके, आई थिंक सभी को थोड़ा सा मजा आया होगा। देखिए जावास्क्रिप्ट टफ नहीं है, बट वही है, ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करेंगे, ज्यादा सोचेंगे तो प्रॉब्लम होता है। नोट्स मिलेगा, अरे नोट्स बिल्कुल मिलेंगे, नोट्स क्यों नहीं मिलेंगे। वैसे तो मैं बोलूंगा ये सारा अपलोड करने के लिए, बट अगर आपको चाहिए तो मैं डाउनलोड करके अभी दे देता हूँ आपको।
रुकिए 1 मिनट, देख लूं मैं डाउनलोड कहाँ से होता है। राइट क्लिक ऑन द फाइल। ओके, मैं रुकिए इसको सेव कर ही लेता हूँ मेरे लोकल कॉपी में, फिर आपको देता हूँ। 1 मिनट रुकिए बस। Here is my sublime text। 1 मिनट रुकिए, अभी देते हैं आपको, टेंशन मत कीजिए। अरे आप ही के लिए तो है सारा सोर्स कोड, मैं रख के क्या करूंगा। ये लीजिए, सभी के पास सोर्स कोड आ गया होगा। हाँ, फोन से जो कनेक्ट है उनको नहीं मिलेगा, मैं डिस्कॉर्ड में भी शेयर कर देता हूँ। हाँ, मैं डिस्कॉर्ड में भी शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिए, डिस्कॉर्ड में भी शेयर कर देते हैं, इसमें क्या है, डिस्कॉर्ड भी तो अपना ही है। एक मिनट रुकिए। कौन सा वाला डिस्कॉर्ड है, पीडब्ल्यू का, वेब डेवलपमेंट। हाँ जी, डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर दिया है। हाँ जी, पहुंच गया है, डिस्कॉर्ड पे भी ले लीजिए। और बताइए और कहाँ पे सेंड करें, जिनको नहीं मिला है प्लीज आपस में शेयर कर लीजिए। अच्छा, दोबारा से भेजूं, दोबारा भेज देते हैं सर, इसमें क्या बात है। ये लीजिए, दोबारा आ गई आपके पास। ओके, ओके, अभी नितेश जी को बात करनी है। हाँ जी नितेश जी, अभी आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी नितेश जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर एक डाउट डाउट नहीं था, एक चीज बताना था कि ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट हुए हैं ना बनाने के लिए 11th को, वो हम्म, बहुत हेजी है, विविडली विजिबल नहीं है, तो बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैंने इसके ओके, रिगार्डिंग कंप्लेन भी किया था, तो वो कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुआ। तो अगर वो चेंज हो जाता तो प्रोजेक्ट सबमिट कर पाते जल्दी से। ओके, मैं बिल्कुल आपकी बात आगे तक और पहुंचा दूंगा। वैसे आपने मेल कर दिया था? जी सर, और मैंने कंप्लेन भी किया था इसके रिगार्डिंग। अच्छा ठीक वो है, मैं बिल्कुल और आगे पहुंचा दूंगा। अभी क्या है कि देखिए, पीडब्ल्यू क्या है, बहुत बड़ा टीम हो गया है, तो मुझे भी आगे पहुंचानी पड़ती है बात कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है वहां पे, ये सबकी ड्यूटीज अलग अलग है ना। बट मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा पक्के से। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, हाँ जी, और बताइए, और किस किस को। अरे बताइए अरे सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। हाँ जी रितेश। हेलो। जी सर, आवाज है? हेलो। हाँ, थोड़ी सी आ रही है, बताइए। नहीं नहीं, नमस्ते सर। सॉरी, आवाज काफी ब्रेक हो रहा है। हेलो अरे बहुत ब्रेक हो रहा है, सो सॉरी, आप कमेंट्स में लिख देंगे प्लीज। सर, मेरा एक डाउट था ये एआई के लेकर। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था। हेलो। अरे सर, एआई के रिगार्डिंग क्या डाउट हो गया आपको, कौन नहीं सा नहीं इंटरव्यू देख लिया? नहीं,
नहीं सर, वो जिसको आप वो लेडी थी जिसमें आप बता रहे थे, उसमें नहीं किया था। अरे सर जी। बहुत अरे डिस्कनेक्ट हो गया। अरे सर बहुत खराब आवाज आ रहा था, सो सॉरी। आप चैट में लिख दीजिए कौन सा इंटरव्यू देख लिया आपने मेरा। ओके। ओके आदित्य राज, हाँ जी आदित्य। हेलो। हेलो। हाँ जी आदित्य, अनम्यूट कर लीजिए। जल्दी हेलो। बताइए सर। हेलो। हाँ जी बताइए। जी सर, पूछना था कि इसका रिकॉर्डिंग कब कब तक आ जाएगा? रिकॉर्डिंग का एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि मिलता है नहीं मिलता है, कब तक आता है। और वो आपको डिस्कॉर्ड पे एक बार पूछना पड़ेगा, उसका मेरे को आइडिया नहीं है अभी। क्योंकि वो सब ओके सर। ऑपरेट होता है बैंगलोर से, मैं हूँ अभी मेरे घर पे जयपुर के अंदर, तो मुझे भी पूछना ही पड़ेगा। और ये सर सीएसएस का मतलब कि प्रोजेक्ट कब तक हम जमा कर सकते हैं, पीछे का जितना असाइनमेंट का? जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दीजिए, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए हमारे क्या रिकमेंडेशंस जाते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं। अभी 2 बैच हमारे, एक तो खत्म हो गया है, दूसरा चल रहा है। उसी बैच से हमने 35 स्टूडेंट्स को सबको हायर करा है यहाँ पे। तो जितना ओके। जल्दी आप कर लेंगे उतना अच्छा आपके लिए फायदा रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हर्ष को भी बात करनी है, हाँ जी हर्ष जी आपको भी। अ, हर्ष आनंद, हाँ जी ये रहा आपका हैंड। हाँ जी हर्ष। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर मेरे को सर कुछ सीएसएस रिलेटेड क्वेश्चन था सर। हाँ जी पूछिए बिल्कुल। सर बॉर्डर बॉक्स में थोड़ा डाउट था सर मेरे को। बॉर्डर बॉक्स में ना 3 ही चीजें कैलकुलेट होती है। जब भी बॉर्डर बॉक्स आपको कैलकुलेट करना हो, तो जो विड्थ है आपका वो, प्लस पैडिंग, प्लस दोनों साइड का पैडिंग, प्लस दोनों साइड का बॉर्डर। ओके सर। सर एक और बात था सर, जैसे ओवरफ्लो, जैसे मैं सीएसएस लिख रहा हूँ और मैंने अपना हम्म। वेबसाइट बनाया या फिर लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया, उसको हम्म। जब मैं हम्म। इंस्पेक्ट करता हूँ तो उसमें कुछ कुछ लिखता है, जैसे कि मान लीजिए नैप बार है तो मेरा नैप बार लिखता है कि ओवरफ्लो कर रहा है इंस्पेक्शन में। हम्म। उसको मैं सर कैसे ठीक करूँ? ओवरफ्लो अपने आप में भी एक प्रॉपर्टी होती है, आप ओवरफ्लो हिडन कर सकते हैं, उसके बाद ओवरफ्लो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सर अगर ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं तो हम्म। मेरा जो कंटेंट है, जो भी मैं लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, वो स्क्रॉल बार ऑटोमेटिक हट जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वेबसाइट बनाया मतलब, और यूनिवर्सल में मैंने ओवरफ्लो हिडन कर दिया, तो वो कंटेंट जो नीचे की ओर रहता है वो ओवर द पेज स्क्रॉल करने पर ऊपर जाता है, वो भी हट जाता है। ऐसा कुछ होता है क्या? हेलो सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो
हेलो। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। क्या हो गया यार? Yeah, hello everyone. So हेलो। हितेश सर डिस्कनेक्ट हो गए, सो प्रोबेबली जो आज का सेशन है वो कंटिन्यू कल हो जाएंगे। ठीक है ना, आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। उनका तरफ से कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू था है, तो इसके चक्कर में वो ड्रॉप हो चुके। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ फॉर्मल इनविटेशन। सो गाइस आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, कल जो भी है डाउट्स वो ले लिया जाएगी। अगर किसी को कोई भी कुछ हो तो आप लोग मेल ड्रॉप कर सकते हैं support@pwskills.com में। थैंक All right guys, bye bye. So I will be closing this session. ये सेशन में बंद कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड में मिल जाएगा, रात तक ही अपलोड हो जाएगा आज का रिकॉर्डिंग।